बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहनशाहों के शहनशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहि गुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समृद्ध कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के सर्जनहार, पालन करता, भरण पोषण करता, एकमात्र आदि अनादि परमेश्वर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी, जिनके विशेष आशीर्वाद से, शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साथ संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु मोक्ष मार्ग को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मर्यादाओं में रहते हुए, ज्ञान को आधार बनाते हुए निरंतर दृढ़ता के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। एक नया भक्ति इतिहास लिखा जा रहा है, रचा जा रहा है। परमेश्वर स्वयं धरती पे प्रकट हैं, शरीर है, सतगुरु रूप में हैं। हम सब की वर्तमान में परीक्षा भी चल रही है और आने वाले समय में भाई और बहनों केवल ये भक्ति चलेगी, भक्ति से संबंधित बातें ही चलेंगी। आप जी देख रहे हैं धीरे धीरे कितना बदलाव ला रहे हैं परमात्मा सोशल मीडिया में। यूट्यूब ने तकरीबन करोड़ों की संख्या में चैनल डिलीट कर दिए हैं, जो फालतू के चैनल लोगों ने खोल खोल के छोड़ रखे हैं। करोड़ों की संख्या में यूट्यूब ने चैनलों को डिलीट कर दिया है और करने में लगा हुआ है। फेसबुक ने भी अभी तक जितने भी लोगों ने लाइव वीडियो चलाए हैं उन सभी वीडियो को फेसबुक 1 महीने का टाइम देके उनको डिलीट कर रहा है। इसी प्रकार ये परमात्मा धीरे धीरे सारी की सारी जो गंदगी जो दुनिया ने सोशल मीडिया पर फैला रखी है काल प्रेरणा से, दुनिया भर के फालतू के वीडियो, फालतू के ड्रामेबाजी, ये सब धीरे धीरे डाटा डिलीट हो जाएगा और बहुत जल्द वो युग परिवर्तन का समय आ रहा है। उसके बाद इस दुनिया में केवल धार्मिक आत्माएं रह जाएंगी, परमात्मा चाहने वाली आत्मा रहेंगी। ना कोई फालतू की वीडियो बनाएगा, ना कोई डालेगा और ना कोई देखेगा। यदि कोई वीडियो डालेगा तो अपने गुरु के सत्संगों के डालेगा या फिर ज्ञान आधार से गुरु के सत्संगों के ऊपर वीडियो बनाए जाएंगे, जैसे वर्तमान में साथ संगति के वीडियो बन रहे हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो लोग देखेंगे और ये माहौल पूरी पृथ्वी का इस प्रकार से चेंज होगा। तो वर्तमान में ये जितने भी यूट्यूब पर लोग, जितने भी राजनेता लोग, जितने भी लोग जो फालतू की वीडियो डाल रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, मान बढ़ाई के लिए, पब्लिसिटी के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए, ये सारे वीडियो आने वाले समय में किसी के किसी काम के नहीं रहेंगे, किसी काम के नहीं है। जो दुनिया दिन रात वीडियो बनाने में लगी हुई है, डाल रही है, अश्लीलता भर रखी है पूरी,
चाहे कोई कितने बड़े बड़े कोई बिजनेसमैन है, कोई कितना बड़ा उद्योगपति है, वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, दुनिया को बिजनेस सिखा रहे हैं, पैसे कमाने की कला सिखा रहे हैं। राजनेता दिन रात राजनीति में सड़ रहे हैं। छोटे मोटे जो ये संगठन है, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, ये अपने अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं फालतू की, पता नहीं बिना ज्ञान के। तो आने वाले समय में इनके किसी के भी वीडियो बिल्कुल काम नहीं आएंगे और दुनिया ना इनको देखेगी और धीरे धीरे यूट्यूब इनको पीछे डाल देगी, ये डिलीट हो जाएंगे। इस भक्ति इतिहास में आने वाले समय में 1000 साल तक, जब तक ये विज्ञान चलेगी, तब तक केवल सतगुरु रामपाल जी के सत्संग चलेंगे सोशल मीडिया पर, और पीछे पीछे साध संगति की वीडियो चलेंगे। आज ये बातें भले आपको मजाक लगें, लेकिन आने वाले समय में सोशल मीडिया पर केवल सतगुरु रामपाल जी के सत्संग और इस सतगुरु के छोटे से सेवक इस कुत्ते पवन दास के माध्यम से गुरु महिमा के जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, या अन्य भगत भाई बहन जो वीडियो बना रहे हैं, या आने वाले समय में जो बनाएंगे, केवल वही वीडियो चलेंगे भक्ति से संबंधित। और केवल इसी भक्ति से संबंधित, अन्य किसी भक्ति से संबंधित वीडियो कोई नहीं देखेगा। कोई मुसलमान धर्म का मुल्ला मौलवी बना रहा है, अन्य कोई फॉलोवर बना रहा है, कोई हिंदू धर्म वाले बना रहे हैं, जैन धर्म वाले बना रहे हैं, सिख धर्म वाले बना रहे हैं, अन्य कोई राधा स्वामी पंथ वाले, फला फला। ये आने वाले 4 से 5 साल में सबका ये किला ढह जाएगा। ये जितने भी बड़े बड़े पंथ और संत बन के बैठे हैं ना, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। गुरुदेव के वचन परम सत्य हैं, अटल है। गुरुदेव ने अपने वचनों में कह रखा कि बच्चों, आने वाले समय में ये दुनिया भर के जितने भी धर्म हैं, ये सब मिलकर केवल मानव धर्म में सम्मिलित हो जाएंगे। जो सतगुरु रामपाल जी भगवान का धर्म है, मानव धर्म, एक ही धर्म है, दुनिया का एक ही रहेगा, पहले भी यही था। और ये जितने भी संत और महंत हैं, चाहे कितने बड़े बड़े आज उनके आश्रम हैं, उनके डेरे हैं, करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोवर हैं, देश विदेश में उनकी ब्रांचें हैं, आने वाले समय में, और ज़्यादा समय नहीं बचा, मुट्ठी भर भी समय नहीं है, 4 से 5 साल तक का समय है। 2028 के बाद ये जितने भी दुनिया भर के संत पंथ और डेरे हैं, जो आज राजनेताओं के उपग्रह बने हुए हैं, अपने आश्रम चला रहे हैं, दुनिया में अपनी पब्लिसिटी किए हुए हैं, गुरुदेव ने कह दिया कि या तो ये संत जो है अपने इस मानव धर्म में आ जाएंगे, यानी सतगुरु रामपाल जी के चरणों में आ जाएंगे, और वो फालतू की संतगिरी छोड़कर, अपने कर्म फोड़ना छोड़कर सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा लेकर भक्ति करेंगे। या फिर आने वाले समय में जब ये दुनिया जागेगी, लोगों को भक्ति और भगवान का पता चलेगा, तो इन नकली संतों को, इनको देश छोड़ छोड़ के कहीं बाहर विदेशों में अपना डेरा डालना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान में रह नहीं पाएंगे, ये जड़ से समाप्त हो जाएंगे ये आने वाले 4 से 5 साल में। और 4 से 5 साल में 2028 के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं बचेगी, कोई भी राजनीतिक पार्टी। ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये जितने भी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, सपा, जो भी हैं, हजारों की संख्या में पार्टियां होंगी। आपको एक भी पार्टी का नामो निशान नहीं मिलेगा। इसलिए जो भाई बहन राजनीति में अपना भाग्य आजमाने की सोच रहे हैं, अपने बाप दादाओं की जमीन बेच के 2 नंबर के काम करके जो राजनीति में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, भैया कोई काम धंधा देख लो छोटा मोटा, आपका और अपने परिवार का पेट पालने के लिए। ये आपकी बड़ी बड़ी राजनीतियां, बीजेपी कांग्रेस का भी नामो निशान जड़ से समाप्त। 2028 के बाद केवल एक ही पार्टी चलेगी, सतसाई पार्टी, सतगुरु रामपाल जी की पार्टी चलेगी, और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलेगी। तो भैया छोटा मोटा कोई धंधा देख लो अपना। और ये जितने भी वकील भाई बंधु हैं, ये जज वगैरह हैं, ये भी अपना कोई काम धंधा देख लो भैया। 2028 के बाद कोई मुकदमा तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला है, कोई जजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई क्राइम कोई करेगा ही नहीं, अपराध कोई करेगा ही नहीं, सब डरेंगे भगवान से। तो वकील भाई भी अपना छोटा मोटा काम धंधा देख लो भैया। अब ये झूठ बोल के 2 के 4 करके झूठे सबूत पेश करके जो तुम दुनिया को ठग रहे हो, लूट रहे हो ना, ये धंधा तुम्हारा अब जाने वाला है याद से। तो भैया अपना नेक नीति ईमानदारी से कमाने का कोई जुगाड़ देख लो। आने वाले समय में केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ज्ञान, इनकी भक्ति और नेक नीति ईमानदारी से आदमी खाएगा पिएगा, अपनी भक्ति करेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। ये दुनिया भर के फालतू के काम धंधे सब बंद हो जाएंगे। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो दिन रात इनमें लेबर काम कर रही है, दुनिया की भौतिक वस्तुओं की दुनिया की भौतिक वस्तुओं की इच्छा पूर्ति के लिए, सब बंद हो जाएंगी। केवल लिमिटेड कंपनियां रहेंगी, लिमिटेड यानी बहुत ही थोड़ी संख्या में। गांव गांव में लघु उद्योग शुरू हो जाएंगे, कुटीर उद्योग शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे काम धंधे वापस शुरू हो जाएंगे। जैसे पहले गांव में कुम्हार मटके बनाया करता था, इसी प्रकार से वापस वो मटकों का समय आएगा।
लोहार काम किया करता था। इसी प्रकार से वही समय आएगा वापस, साग सब्जियां उगाना, छोटा मोटा अपना धंधा करना। किसी की ये रुचि नहीं रहेगी मैं पढ़ा लिखा के मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊं, जज बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, कोई कुछ नहीं। सबकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। सबको हकीकत का पता चल जाएगा कि भैया परमात्मा धरती पे आया हुआ, भक्ति करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। ये बन बन के डॉक्टर, जज, वकील अपने कर्म फोड़ेंगे, दुनिया के कर्म फोड़ेंगे, कोई फायदा नहीं है। बच्चों को 8वीं 10वीं पढ़ाओ, गुरुजी का तीनों समय की आरती कर लें, सत्संग सुन लें, छोटा मोटा अपना लिखा पढ़ी कर लें। इससे ज़्यादा ना अपने बच्चों को कोई पढ़ाएगा और ना कोई पढ़ेगा, और ना नौकरी के लिए कोई पढ़ेगा, ना अपने बच्चों को पढ़ाएगा आने वाले समय में, जब सबको हकीकत का पता चलेगा, भक्ति का पता चलेगा। तो छोटे छोटे काम धंधे, वही अपनी खेती बाड़ी, वही अपना पशुधन वापस शुरू हो जाएगा। और बहुत सीमित, बिल्कुल आज जिस व्यक्ति का महीने का खर्चा 20,000 का है, 2028 के बाद में 2,000 रुपये में पूरा परिवार आराम से रहा करेगा। कोई भागदौड़ नहीं होगी, बैल और गधे की तरह कमाने की जरूरत नहीं होगी। ज़्यादा समय जो आज धन इकट्ठा करने में, 2 पैसे कमाने में, दुनिया में दिखावा करने में, बड़ा मकान बनाने में, बड़ी गाड़ी लाने में, बड़ा बिजनेस सेट करने में, बच्चे को विदेश भेजने में, जो दुनिया बैल और गधे की तरह कमा रही है, अपने कर्म फोड़ रही है, आने वाले समय में ये सब झंझट समाप्त हो जाएंगे। सब बैठ के भक्ति करेंगे भगवान की। विदेशों के लोग भी हिंदुस्तान में आके सेट हो जाएंगे। हिंदुस्तान में आके, जैसे हजारों साल पहले विदेश के लोग नालंदा विश्वविद्यालय में आके अपनी पढ़ाई किया करते थे, इसी प्रकार अब विदेश के लोग भारत में आके सेट हो जाएंगे, अपनी भक्ति करेंगे और मोक्ष करवाएंगे अब वो। और भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर बनाएंगे विश्व गुरु, और किसी की औकात नहीं है विश्व गुरु बनाने की। इन राजनेताओं ने तो बना दिया विश्व गुरु, देश को गृह युद्ध के मुहाने पे लाके छोड़ दिया। इन बड़े बड़े नेताओं ने तो बना दिया जो है मतलब विश्व गुरु। आज पूरी दुनिया बारूद के डेरे पे बैठी है, कब ये बम फट जाए कोई भरोसा नहीं है। इस विज्ञान ने तो केवल विनाश का सामान तैयार किया, विनाश का। दुनिया को ये विज्ञान, ये पतन की ओर लेके गई है। अब इस विज्ञान का भी सदुपयोग होगा। ये वैज्ञानिक उपकरण, ये टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, रेडियो, सैटेलाइट, हवाई जहाज, ये परमात्मा ने भक्ति के लिए बनवाई थी, भक्ति में सहयोग के लिए। काल ने फिलहाल इसका दुरुपयोग कर लिया। अब ये सब समाप्त कर दी जाएगी एक बार। जितनी आवश्यक होगी उतनी विज्ञान रखी जाएगी, फालतू की नहीं रखी जाएगी। और ये गाड़ी घोड़े वगैरह, ये एरोप्लेन, ये सब परमात्मा के सत्संगों में आने जाने के लिए काम आएंगे। मोबाइल, इसमें परमात्मा के सत्संग सुनेंगे, भगत भाई बहनों से बात करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, सत्संगों की जानकारी देंगे, एक दूसरे की शंका समाधान होगी। और ये टीवी वगैरह केवल गुरुदेव के सत्संग चलेंगे आने वाले समय में, बाकी सब बंद। ये नकली साधु संत महात्मा सबके प्रवचन बंद, स्टॉप, कोई सुनेगा ही नहीं। ऐसे लगेगा जैसे कोई गधा रंभा रहा है, कोई गधा। आज जिनके प्रवचन लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं ना, जब सतगुरु रामपाल जी के प्रवचनों पर ध्यान देंगे, उसके बाद में नकली संतों के प्रवचन लोग सुनना बंद कर देंगे। ये जितने भी टीवी चैनल हैं जो आज सारा दिन राजनेताओं को अपने स्टूडियो में बैठा के मुर्गे की तरह उनकी डिबेट करवाते हैं, उनको लड़ाते हैं, उनको आपस में कोई किसी के मतलब की बातें नहीं, कुछ नहीं, आपस में लड़ना झगड़ना, तू मेरी वो करना, ये सब बंद हो जाएगा। इन टीवी चैनलों पर भी केवल परमात्मा की ज्ञान चर्चा हुआ करेगी लोगों को समझाने के लिए। और ये टीवी चैनल वाले, जहाँ सतगुरु रामपाल जी भगवान रहेंगे, उस आश्रम के बाहर में ये टीवी चैनल वाले अपनी गाड़ियाँ ले लेके खड़ा रहा करेंगे। गुरुजी हमें भी आपका सत्संग दे दो, गुरुजी हमें भी आपका सत्संग दे दो। अरे ठीक है, इसको पवन दास की वीडियो दे दो, वो मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान वाले। चल बेटा चला इसको, 1 महीने चला इसको। हाँ तू, अरे तेरे को वो जीने गिरा के दे दो, इसको जीने गिरा के दे दो, चला। ये होगा आने वाले समय में इस प्रकार से। अभी दुनिया को कुछ नहीं पता, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में क्या परिवर्तन होगा ये राजनेता नहीं जानते, राजनेता नहीं बता सकते। आने वाले समय में इस दुनिया में क्या होगा ये राजनेता नहीं जानते, राजनेता नहीं बता सकते, नकली साधु संत नहीं बता सकते। ये केवल सच्चे परमात्मा को पता है, या सच्चे परमात्मा के जो सच्चे भगत होते हैं उनको ज्ञान आधार से परमात्मा प्रेरणा करता है, फिर वो भगत ये बातें बताते हैं। बाकी पूरी दुनिया तो काल की गोद में सो रही है, उनको पता ही नहीं एक सेकंड बाद में क्या हो जाएगा, तो ये नहीं बता सकते। इसीलिए तो काल सबकी आंखें बंद रखता है, इसीलिए तो काल ने सबकी आंखें बंद कर रखी है। कुछ नहीं होगा, ऐसे खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, दुनिया ऐसे चलती आई ऐसे चलती रहेगी। अब दाने दाने के लिए रोगे, दाने दाने के लिए
दाने दाने के लिए जो आज बकवाद कर रहे हैं, इस परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा मनुष्यों को सद्बुद्धि दे के जो ये वैज्ञानिक चीज़ें बनवाई गई हैं, ये गाड़ी घोड़े इंटरनेट रेडियो टीवी मोबाइल हवाई जहाज, जो लोग आज इनका दुरुपयोग कर रहे हैं फालतू में घूमने में फिरने में, दुनिया भर की रैलियों में, राजनीति में, कल को इन लोगों को घरों में बैठना पड़ेगा, इनके गाड़ियों में जर लगेगी, डीजल के पैसे नहीं होंगे इनके पास में, दाने दाने के लिए रोएंगे ये लोग। वो समय आएगा, फिर ये भीख मांगेंगे सतगुरु रामपाल जी भगवान से, ये भगवान हमें बचा लो, ये भगवान हमें बचा लो। फिर ये गाड़ी घोड़े, फिर ये प्रॉपर्टी के कामों में कोई यूज नहीं लेगा। चलो जी आपको मैं मेरा प्लॉट दिखा के लाता हूँ, ये करता हूँ, हाँ जी वहाँ पर बहुत अच्छी सोसाइटी है, लोग ये कहेंगे चलो जी आज वहाँ सत्संग है, बहुत अच्छी ज्ञान चर्चा होगी, वहाँ चलेंगे आज। तो इन वैज्ञानिक उपकरणों का अब सदुपयोग होगा, ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान करवाएगा। तो भैया दुनिया वाले समझे ना समझे, दुनिया तो अपनी कमर तोड़वा के समझती है हमेशा, लेकिन जो भगत भाई बहन है वो दृढ़ हो जाएं और अपने गुरुदेव भगवान की भक्ति में दृढ़ हो जाएं और मर्यादाओं के लिए दृढ़ हो जाएं। ये आने वाले समय युग परिवर्तन का समय है, और जब जब युग परिवर्तन होता है, जब दो युगों की टक्कर होती है तो भयंकर महाविनाश होती है, भयंकर महाविनाश। और ये महाविनाश के मुहाने पे पूरी दुनिया खड़ी है। 2025 चल रही है, धीरे धीरे परिस्थितियां आपके सामने उत्पन्न हो रही है, किस प्रकार से भारत देश में गृह युद्ध की स्थिति बन रही है। और नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी कर रखी है मेरे भाई, भारत देश के 16 से ज़्यादा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा 2028 से पहले पहले। तो सोचो, भारत तो सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय देश है, जब भारत की स्थिति ये होने वाली है तो बाकी देशों का क्या होगा, विदेशों का क्या होगा। भविष्य मालिका के अनुसार इस युग परिवर्तन के बाद में पूरे विश्व की पॉपुलेशन केवल 64 करोड़ रह जाएगी, 64 करोड़। जहां आज पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब है, 800 करोड़, केवल 64 करोड़ पूरी दुनिया की आबादी रहेगी। उसमें आधी आबादी 34-35 करोड़ केवल भारत की रहेगी। और भाइयों और बहनों, ये होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि भगवान जोर जबरदस्ती करेगा नहीं। कबीर परमेश्वर का काल के साथ एग्रीमेंट है, जबरदस्ती भगवान किसी को भक्ति पे लगाएगा नहीं। और अपने आप ये दुनिया भक्ति पे लग नहीं रही। भगवान ने भी अंत में हार मान के कि ठीक है भैया, 20 साल तक मैंने खूब ज्ञान दे लिया, जिसने समझना होगा समझने लेगा, अब मैं जाता हूँ, आराम से आराम करूँगा। परमात्मा जाके हिसार जेल में बैठ गए कि अब काल इनकी कमर तोड़ेगा, तब इनको भगवान की याद आएगी। तो ज्ञान से दुनिया नहीं समझ रही है, ज्ञान से जिन्होंने समझना था वो समझ चुके हैं। सन 1994 से 2014 तक सतगुरु रामपाल जी ने ज्ञान देकर समझाया। 20 साल कम नहीं होती है, 20 साल तक अगर आप गधे को भी गीता पढ़ाओ, वो भी बैकुंठ जाने को तैयार हो जाए। ये कलयुगी इंसान नहीं समझ पा रहा। तो भगवान ने भी अंत में जेल में जाके बैठना ही अपना उचित समझा कि ठीक है भैया, अब जैसे जिनके भाग्य, जैसे जिनके कर्म, जब ये कर्मों के ये लठ पड़ेंगे, अपने आप सीधे हो जाएंगे। तो दुनिया ज्ञान से नहीं मानी, अब दुनिया मानेगी काल की मार से। तो अब युग परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। बहुत सारे भविष्य वक्ता बता रहे हैं, ज्योतिष वगैरह बता रहे हैं, ये 29 मार्च के बाद में क्या 9-10 घरों की क्या युक्ति फुक्ति बन रही है, ये जाने, हम तो जानते नहीं। लेकिन जो भी है, हम तो हमारे गुरुदेव भगवान के अनुसार बोलते हैं। हमें जो महसूस होता है, जो आगे क्या समय आने वाला है, भगवान धरती पे है और दुनिया भगवान के साथ में बेअदबी कर रही है। 10 साल से भगवान को जेल में बैठा रखा है, तो दुनिया ने तो अपने पैर पे वैसे मार ली कुल्हाड़ी। तो दुनिया के साथ तो वो बनेगी जो आज से पहले नहीं बनी। तब कहीं जाकर दुनिया सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा के रूप में स्वीकार करेगी, उनके चरणों में नाक रगड़ेगी। ऐसे कोई भगवान मानने वाला नहीं है यहाँ पर। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। तो अब इस दुनिया को लात पड़ेगी काल की, शैतान की, तब मानेगी ये दुनिया। तो सौभाग्य है आप और हम सभी आत्माओं का, जो समय रहते गुरुदेव भगवान ने हमारी बुद्धि ऑन कर दी और हमारे कोई पिछले कोई संस्कार, कोई भक्ति के ऐसे संस्कार जिससे हमें ये सारी बातें समझ में आ गई और हमने समस्त बुराइयों से, विषय विकारों से मुंह मोड़ लिया और गुरुदेव भगवान के सत भक्ति को अपना लिया। यही सत भक्ति आने वाले युग परिवर्तन के समय में एकमात्र भक्तों के बचाव का कारण बनेगी। तो आप और हमारा परम सौभाग्य, हम इसी प्रकार मर्यादा में रह के गुरुदेव भगवान की भक्ति में लगे रहें और सौ शुक्रिया अदा अपने गुरुदेव भगवान का हम करते रहें कि परमेश्वर आपने हमें अपनी पनाह में लिया, अपनी शरण में लिया, अपने चरणों में लिया। ये परमेश्वर इसी प्रकार हमारे ऊपर रजा बना के रखिए और हमें निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ाइएगा। तो भाई और बहनों, विशेष संदेश जो विशेष आत्माओं के लिए हिसार जेल से गुरुदेव भगवान भेज रहे हैं, उन विशेष संदेशों के ऊपर चर्चा चल रही है। इसी कड़ी में आज विशेष संदेश नंबर 13 का पार्ट नंबर 3 है। आज गुरुदेव भगवान हमें क्या कुछ बता रहे हैं, सतलोक के विषय में परमात्मा बता रहे हैं। मन तू चल रहे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। यानी उस सतलोक में, अमरलोक में, सचखंड में
कितना सुख है वहाँ पर, कितने ठाट बाट हैं, कितने विलास हैं वहाँ पर। यहाँ पर केवल सुख का नाम नाम है, किस ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं है। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे, मैंने सबका किया विवेका हो। और गुरुदेव ने कह दिया भैया ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखी हैं, यहाँ का राजा भी दुखी, महाराजा भी दुखी, फिर आम प्राणी यहाँ कैसे सुखी रह सकता है? सुख यहाँ है ही नहीं। आदमी आगे से आगे भटकता रहता है। आज कोई पैदल चल रहा है, दूसरा साइकिल पर चल रहा है, उसको देखकर सोचता है साइकिल आ जाए तो मेरा काम बहुत आसान हो जाए, मुझे काम पर मजदूरी में आने जाने में आसानी होगी। उसकी इच्छा बन जाती है कि साइकिल आ गई तो सुख हो जाएगा। जैसे तैसे करके वो साइकिल ले आया, फिर सोचता है यार मोटरसाइकिल हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, साइकिल में थोड़ा टाइम भी लगता है, पसीने भी आते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है। जैसे तैसे मोटरसाइकिल भी आ गई, कुछ दिनों बाद सोचेगा फोर व्हीलर छोटी मोटी गाड़ी आ जाती तो वो अच्छा होता। मोटरसाइकिल में तो गर्मी सर्दी बरसात में कोई बचाव नहीं हो पाता, पुलिये के नीचे खड़ा होना पड़ता है, जब बारिश आती है तब गर्मी में गर्मी लगती है। इंसान की इच्छाओं का अंत नहीं है। फिर वो गाड़ी भी आ गई। अब गाड़ी आने के बाद में सोचेगा हो गाड़ी तो आ गई, बहुत अच्छा हुआ, अब छोटा मोटा कोई सरपंची को चुनाव लड़ूं नहीं तो फिर गाड़ी क्या काम की, घर पे खड़ी रहती है। वो सरपंची का चुनाव भी लड़ लेता है। सरपंच बनने के बाद जब बड़े बड़े नेताओं की तरफ देखता है, अरे यार एमएलए बनो ना तब बात बने, और जैसे तैसे एमएलए भी बन जाता है। एमएलए बनने के बाद सोचता है कि अब मैं मुख्यमंत्री बनूं तब बात बने, वो भाई मुख्यमंत्री भी बन जाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सोचता प्रधानमंत्री बनूं मैं, तब जाकर पूरी चौधर पूरा ठाट बाट पूरे देश का ठेकेदार बनूं मैं। अब वो प्रधानमंत्री बनने की सोचते सोचते बेचारा मर जाता है। अब मरने के बाद फिर वो गधापति बनता है, गधापति। वो गधा बनेगा, फिर कुमार के नीचे आएगा, उसकी सारी मौज मस्ती वो कुमार उसके एक ही जीवन में समाप्त कर देगा। रोजाना 2.5 मन का बोरा रखेगा, कमर पे ईंटें रखेगा, जख्म होगा, ऊपर से मारेगा लठ, खाने को कुछ देगा नहीं। उस अफलातून की सारी अफलातूनी उस एक ही गधे के जीवन में निकाल देगा ये काल। तो परमात्मा कहते हैं एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, और माटी लदे कुमार की घास न डाला कोई। अब दुनिया इन बातों को जानती नहीं। दुनिया सोचती है पागल आदमी है, क्या बोल रहे हैं, कौन सी दुनिया से आए हुए हैं, क्योंकि दुनिया अध्यात्म से अपरिचित है। और आप और हमें परमात्मा ने, आप और हमारे को गुरुदेव भगवान ने, परमात्मा ने वो अध्यात्म की खीर छिक छिक के खिला दी परमात्मा ने। तो आप और हमें डकार आ रही है अब। तो भैया जो गुड़ खाएगा मीठे को वही तो अनुभव करेगा। तो ये दुनिया ने अभी अध्यात्म वाला गुड़ खाया नहीं है, ये दुनिया केवल तमाकू चाट रही है, तमाकू। अब तमाकू में कोई स्वाद भी नहीं होता और नशे में पड़ी हुई है। तो भैया अब परमात्मा धीरे 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 इस दुनिया पे भी दया करेगा, अगर कोई दया करवाना चाहेगा तो, नहीं तो भैया कमर टूटेगी भयंकर तरीके से। आप युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, कोई सामान्य समय नहीं है ये। भगवान धरती पे आया हुआ है, परमात्मा धरती पे। भयंकर जनहानि होगी, तबाही मचेगी, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं ओलावृष्टि, कहीं सूखा पड़ रहा, कहीं अकाल पड़ रहा, कहीं फलाना वायरस आ गया, कहीं महामारी आ गई, चलते चलते लोग मर रहे हैं। अभी देखना आने वाले समय में कहीं युद्ध हो गया, कहीं गृह युद्ध हो गया, कहीं मिलिट्री आ गई, कहीं क्या हो गया, कहीं गोले गिर रहे हैं, कहीं बम गिर रहे हैं। ये हर प्रकार से आपत्ति आएगी इस समय, क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। इंसान हर प्रकार से भक्तिहीन हो चुका है, बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी उसके बाद केवल पाप कर्म बचते हैं, पाप कर्म, और पाप कर्मों के कारण हर प्रकार से आपत्ति आएंगी। तो ये दुनिया तो पता नहीं आपत्तियों को सहन कर पाएगी नहीं कर पाएगी। और जिसने सहन कर लिया फिर दोबारा से भक्ति धन जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। आज आप और हम भगत भाई बहन, कोई 10 साल से जुड़ा है, कोई 8 साल से जुड़ा है, फिर भी धीरे धीरे हम लोग आपत्तियों से निकल रहे हैं। तो सोचो इस दुनिया को कितना टाइम लगेगा। अगर आपत्तियां किसी ने अगर झेल भी ली, अगर कोई बच भी गया और गुरु की शरण में आ गया, तो सोचो फिर भी उसको 8-10 साल लगेंगे कम से कम एक नॉर्मल स्थिति में आने में। और उस समय आप और हम भाई बहन इस प्रकार से होंगे जैसे आज आम व्यक्तियों के बीच में ये राजा महाराजा, मंत्री संतरी, मुख्यमंत्री, एमएलए, प्रधानमंत्री हैं। ऐसे दुनिया वालों के बीच में जो वर्तमान में भक्ति कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी के भगत, इन भगतों की स्थिति आने वाले समय में इन दुनिया वालों के सामने ऐसी हो जाएगी।
ये बड़े बड़े तुम्हारे बॉलीवुड के अभिनेता, ये क्रिकेटर, बड़े बड़े उद्योगपति, अगर ये बच गए तो वैसे इनके बचने की आसार नहीं है। ये जितने भी बड़े बड़े चेहरे जो आज दिखाई दे रहे हैं ना, जिन्होंने दुनिया की ऐसी तैसी कर दी, दुनिया को जिन्होंने बिगाड़ के रख दिया, अश्लीलता के रंग में रंग दिया जिन्होंने, इनके तो बहुत ज़्यादा माड़े भाग हैं। इनका बचना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये बच भी गए तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, इनके अंदर से वो मान बढ़ाई की बू नहीं निकलेगी, तो ये तो जाएंगे इस महाविनाश के जो है इसमें मतलब दौर में। तो आने वाले समय में फिर ये बाकी दुनिया क्या करेगी, अध्यात्म का किसी को पता नहीं। फिर ये आप और हमारे जैसे भगत भाई बहनों के सामने बैठेगी, भगत जी सत्साई, भगत जी शंका का समाधान कर दो, भगत जी ये छोटी सी समस्या आ गई, भगत जी क्या करें बताओ, मालिक के ज्ञान आधार से मर्यादा ना टूट जाए। जो आज अपने आप के अंदर बड़े बड़े राजा महाराजा बन के बैठे हैं ना, दुनिया के लोग जिनके दर्शन करने के लिए उनके घरों के आगे लाइन बना के जो खड़े रहते हैं, वो लोग कल को फ़ोन किया करेंगे आप और हमें, भगत जी सत्साई, भगत जी थोड़ी सी मजबूरी आ गई, एक छोटी सी शंका समाधान कर दो। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, ये दुनिया की चक्काचौंध को देख के हमने विचलित नहीं होना है। ये दुनिया काल की गोद में बैठी हुई है, और काल की गोद में चाहे कोई बैठा हो, कितना बड़ा हो, वो कुछ नहीं है, केवल उसका भोजन है, कुछ नहीं। वो अगले जन्म में गधा कुत्ता सुअर बन के घूमेगा, वो जो आज अफलातून बन के घूम रहा पूरी देश दुनिया में आज, जिसका नाम है, जो भक्ति नहीं कर रहा सतगुरु रामपाल जी की। और आप और हम जो भक्ति कर रहे हैं, आने वाला समय आप और हमारा होगा, क्योंकि सतगुरु का वचन कभी निष्फल नहीं जाएगा, नहीं जा सकता। ये आप और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सतगुरु के वचन को किस प्रकार से लेते। गुरु ने अपने सत्संग में कह दिया है कि बच्चों, इस भक्ति पे तुम लगे रहना, चाहे सुखी रहो चाहे दुखी रहो, चाहे छोटी मोटी कोई समस्या आड़ आड़ास अड़ी रहे, तुम विश्वास मत तोड़ना, इस भक्ति में सतगुरु के चरणों में पड़े रहना, लगे रहना। ये दरबार छोड़ के मत जाना तुम, चाहे भक्ति थोड़ी हो जाए, कैसे भी हो, तुम ये दरबार छोड़ के मत जाना। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, सो काल जग जोरी पर द्वार छोड़ना जाए। तो परमात्मा संभालेगा, पकड़ेगा, उसकी नजर है, वो देख रहा है। और गुरुदेव का वचन है, बच्चों आने वाले समय में तुम्हारे मकान अलग होंगे, तुम्हारी कोठियां अलग होंगी। हालांकि आप और हमारी कोई इच्छा नहीं रहेगी बड़ा मकान बनाने की, बड़ी कोठी बने जो है वो बनने की, बड़ा कोई काम धंधा खोलने की, लेकिन ये होगा। अगर किसान ने खेत में बीज बोया है गेहूं का, और यदि उसकी बढ़िया से रखवाली करी है, तो भैया पशुओं का चारा तो होगा ही होगा, और पहले होगा, पहले अनाज से पहले होगा। तो हमें मोक्ष तो मिलेगा, उस मोक्ष से पहले हमें इस गंदे लोक के सुख भी परमात्मा देगा, क्योंकि उस समय हमें ज्ञान हो जाएगा, फिर हम माया का दुरुपयोग नहीं कर सकते, हमें उसकी हानि का पता चल जाएगा कि कहाँ ये हमें डुबोएगी और कहाँ हमें ये उबारेगी। उसके बाद परमात्मा समझदार बच्चे को फिर अपने खजाने की चाबी देगा। तो गुरुदेव ने कह रखा, बच्चों आने वाले समय में गांव में, नगर में, जहां भी तुम रह रहे हो, तुम्हारे मकान, तुम्हारी कोठियां अलग होंगी, और दुनिया चर्चा करेगी कि ये हैं सतगुरु रामपाल जी के भगत। अगर हम भी अगर समय रहते इनके गुरु जी की शरण में आ जाते, आज हमारे भी ऐसे ठाट बाट होते। ये सतगुरु का वचन है, डूम बाट के गीत नहीं है। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला मिथ्या न जाए, और साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। लेकिन उस समय का इंतजार, और आप और हमने दृढ़ता, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। बस हमने विश्वास नहीं तोड़ना अपने गुरु जी से, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे साथ चाहे कितना बुरा होता दिखाई दे, वो बुरा नहीं हो रहा, उस बुराई में भी हमारी अच्छाई है, वो हमें नहीं दिखाई दे रही है वर्तमान में। बस हमारा गुरु अंतर्यामी है, हम अपने गुरु जी के अधीन हैं, हम उपचाराधीन हैं। जैसे डॉक्टर के अंडर में जब मरीज आ जाता है तो मरीज को नहीं पता डॉक्टर क्या इंजेक्शन लगा रहा है, इसमें कौन सी दवा मिली हुई है, ये दवाई तुझे क्या फायदा देगी, मरीज को नहीं पता, और ना मरीज कुछ बोलता, क्योंकि मरीज को डॉक्टर पे विश्वास होता है। तो इसी प्रकार गुरुदेव भगवान का ट्रीटमेंट चल रहा आप और हमारे ऊपर, हम उनकी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इस भक्ति वाली हॉस्पिटल में। अब गुरु जी का ट्रीटमेंट चल रहा है, हमने केवल मर्यादा में रहना है, मरीज ने केवल जो परहेज होते हैं वो निभाने होते हैं, और टाइम पे जैसा डॉक्टर ने बता दिया वैसी गोली दवाई खानी होती है। तो हम भक्तों ने अपने गुरु जी के नियम निभाने हैं, और जैसी भक्ति साधना गुरुदेव ने बता दी मर्यादा में रह के हमने वो भक्ति करनी है। बाकी काम हमारे गुरु जी का है, इस आध्यात्मिक वैद्य का है। ये कौन सी दवा लगाएगा, कब सुख देगा, कब ये दुख देगा, कब ये हल्का सा कोई झटका देगा, ये इसकी अपनी मौज, इसके अपने कर्म।
हमने अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना है बस। यदि हमें विश्वास हो गया कि ये डॉक्टर पक्का है, फिर देखना भाई और बहनों आने वाले समय में फिर कैसे स्वस्थ नहीं होगा। जब मरीज डॉक्टर की दवा टाइम पे खाएगा, परहेज निभाएगा, तो मरीज भला फिर स्वस्थ कैसे नहीं होगा। तो इसी प्रकार जब हम गुरु जी की मर्यादा निभाएंगे और हमारे को पक्का विश्वास है कि इनके अलावा दूसरा कोई आध्यात्मिक वैद्य नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई संत नहीं, और उनके द्वारा बताई गई भक्ति की खुराक, तीनों समय की आरती, पांचों यज्ञ, सत्संग सुनना, सुमरण करना, नेक नीति मर्यादा में रहना, तो फिर कैसे नहीं होंगे हम सुखी। अरे जिसका ये लोक सुखी नहीं, उसका परलोक कभी सुखी नहीं हो सकता। तो भगवान जिन भक्तों का मोक्ष करेगा, जिनको सचखंड में भेजेगा, उनको पृथ्वी का भी सुख देगा परमात्मा, यहां का सुख भी देगा मालिक। ये ना सोचना कि आज हम गरीब हैं, निर्धन हैं, हमारे पास ना जमीन है, ना मकान है, ना कोई काम धंधा है, बड़ी मुश्किल से हम गुरु जी के शरण में आके अपना गुजारा कर रहे हैं। ये ना सोचना, ये परमात्मा है, अनंत रास्ते हैं इसके पास में, अनंत रास्ते। क्या सेऊ सम्मन ने कभी सोचा था कि हम कभी जिंदगी में सेठ बन जाएंगे? जो बेचारे सुबह कमाते थे, शाम को खाया करते थे, इतना गरीब परिवार, अपने बेटे की गर्दन तक उसको काटनी पड़ गई थी भगवान को भोजन करवाने के लिए, घर में आटा भी नहीं। क्या उसने कभी सोचा था सम्मन ने कि मैं दिल्ली का 1 नंबर का सेठ भी बन जाऊंगा? सपने में भी नहीं सोच सकता बेचारा, लेकिन भगवान ने बना दिया। क्या तैमूर लंग कभी सोच सकता था, जो भेड़ बकरियां चराया करता था, घर में आटा भी नहीं होता था, कि मैं राजा बन जाऊंगा और मेरे 7 पीढ़ी राज करेगी? लेकिन भगवान ने बना दिया। तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता? वही तो परमात्मा है धरती पर आज हमारे गुरुदेव भगवान के रूप में। सतगुरु जो चावे सो करी ही, भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पर शीश चढ़ाया पाछा करी रसोई। और मोला जल से थल करे, थल से जल कर देत, और साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूं के सवेत। तो परमात्मा कुछ भी कर सकता है, ये पल में राई से पहाड़ कर दे और पहाड़ से राई कर दे। ये वो समर्थ है, वो धनी है हम जिसकी शरण में आज। हम जगत सेठ की शरण में हैं, सावड़सा सेठ की शरण में। ये दुनिया जिस सावड़सा सेठ के मंदिर बना बना के श्री कृष्ण जी के नाम से पूज रही है ना, वो सावड़सा सेठ जिसने द्वारिका में जाके नरसिंह की हुंडी कैस की थी, वो सावड़सा सेठ, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान है, ये कबीर भगवान है। तो दुनिया को अभी पहचान नहीं है, आप और हमें पहचान हो गई। तो फायदा कौन उठाएगा? जो पहले स्कूल में जाएगा। अरे जो बच्चा पहले पढ़ाई पढ़ के सर्टिफिकेट लेके नौकरी लगेगा, वो ही तो सुख भोगेगा। बाकी तो उस समय सुख भोगेंगे जब उसी प्रोसीजर को पार करके नौकरी लगेंगे। तो दुनिया तो बहुत लेट आएगी इनकी शरण में, और आप और हम इनकी शरण में हैं। आप और हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले नौकरी कौन लगेगा? सबसे पहले सुखी कौन होगा? मोक्ष किसका होगा? आप और हमारा होगा। और दूसरी बात भाई और बहनों, देखो ये अध्यात्म है, हमने कुछ चीज़ों का बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एक छोटी सी ऑडियो जो मैंने आज ग्रुपों में डाली हुई है, जूली बहन की जो आई थी, हम लोगों ने ज्ञान को प्रथम रूप से आधार बना के चलना पड़ेगा इस भक्ति मार्ग पर, तब हमारी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। आने वाले समय में क्या होगा भाई और बहनों, कोई भी भाई बहन ये ना सोचे कि भाई मेरी जो उम्र है, मेरी उम्र अभी 30 साल की है, मेरी उम्र अभी 35 साल की है, और मैं तो बड़ा होऊंगा, भी टाइम लगेगा, बूढ़ा होऊंगा, उसके बाद मेरी भक्ति सफल होगी। आने वाले समय में, क्योंकि समय थोड़ा है परमात्मा के पास में, जितनी आत्माओं को गुरुदेव भगवान निकालेंगे अपने शरीर में रहते सहते, यानी इस तेज पुंज के शरीर में जो हमें दिखाई दे रहा है इनका, इस शरीर में धरती पर संत रूप में रहते रहते परमात्मा जितनी आत्माओं को निकाल पाएंगे, निकाल देंगे। तो सभी भाई बहनों की प्रबल इच्छा होनी चाहिए हमारी। ये तो हमने कभी सौपन में भी नहीं सोचना, चाहे आप कैसी भक्ति कर रहे हैं, कितनी मर्यादा में कुछ भी हैं आप, लेकिन ये आपने जिंदगी में नहीं सोचना, चाहे आपकी 70 साल की उम्र हो रही है, 80 साल की उम्र हो रही है, हमने ये नहीं सोचना कि भगवान इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो पार हो ही जाऊंगा। ये सबसे बड़ी गलती होगी हमारी, सबसे बड़ी गलती। इसका मतलब हम अपने गुरु जी पर विश्वास नहीं कर रहे। अरे सतगुरु जो चाहे सो कर दे। अगर भक्ति की इच्छा होगी, भगवान उम्र बढ़ा देगा। रामानंद की, पंडित रामानंद जी की 650 साल पहले परमात्मा ने उम्र बढ़ा दी थी। उसको चिंता हो गई थी जब वो 124 साल का था, 104 साल का या वो कितना था, तब उसको परमात्मा मिले 5 साल की उम्र में। उसको फिर टेंशन हो गई कि जो भक्ति में कर रहा था ये तो 2 आने की भी नहीं, अब मेरी उम्र बची नहीं, तो मेरा मोक्ष कैसे होगा?
तो उसकी चिंता को देखकर भगवान ने 150 साल की उम्र दी उसको, पंडित रामानंद जी को, कि तेरे भाग्य में उम्र नहीं है, तेरी मौत तो उसी दिन होनी थी जिस दिन सिकंदर लोदी ने तेरी गर्दन काट दी थी, वो तेरा लास्ट दिन था। अब आगे का जीवन मैं दे रहा हूं तेरे को भक्ति के लिए। तो परमात्मा ने 150 साल की उम्र दे दी उसको। तो वर्तमान में कोई भाई बहन अगर 80 साल का भी हो रहा है ना, तो ये मत सोचना कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो पार हो ही जाऊंगा। ये अगला जन्म हमारी डिक्शनरी से हटा देना चाहिए हमने, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए अगला जन्म। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भगवान की मौज है, वो गुरु की मौज है, अगला जन्म दे ना दे, लेकिन हमने नहीं सोचना बिल्कुल भी। और दूसरी बात, भले आपकी 30 साल की उम्र है, चाहे 40 साल की उम्र है, चाहे आपकी 50 साल की उम्र है, हमने सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान से यह अरदास करनी है, परमात्मा पीछा छुड़ाओ। अगर आज भी आप सतलोक के लिए अगर मुझे लेकर जाना चाहोगे ना गुरुदेव, यदि आप आज और अभी इसी समय अगर आप मेरे सामने प्रकट होकर कहो बच्चों चलो बैठो विमान में, ए गुरुदेव मैं उसी समय आपके साथ चलने को तैयार हूं। हमने इस कदर तैयार रहना इस संसार से पीछा छुड़वा के कि भगवान जब तक हूं तब तक तेरी नौकरी कर रहा हूं, तेरे बच्चों का पेट भर रहा हूं, तब तक मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, काम धंधा कर रहा हूं। बाकी मेरी इस गंदे लोक में रुकने की, रहने की, जीने की कोई इच्छा नहीं है। हमने इस कदर अब तैयार हो जाना चाहिए इस गंदे लोक के दुखों को देख के, भगवान के मिशन को समझ के। रोज हमने ये सोचना है कि बस आज मेरा अंतिम दिन, आज मेरा अंतिम दिन। ये प्लानिंग मत बनाओ, भक्तों के मन में ये प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि 2 साल बाद एक मकान बनाऊंगा। ये प्लानिंग नहीं होनी चाहिए भगत के मन में। क्या पता भगवान आपको 1 महीने के बाद सतलोक ले जाने की सोच रहा है और तुम उधर 2 साल बाद में मकान बनाने की सोच रहे हो। तो भैया काल के साथ एग्रीमेंट है, भगवान जबरदस्ती नहीं करेगा। भगवान 1 महीने की आपकी टिकट को कैंसिल कर देगा कि देखते हैं भैया अभी तो हमारा भगत ही 2 साल की सोच रहा है, अभी तो हमारा भगत ही ये सोच रहा है कि 2 साल बाद जाऊंगा। तो जब तक ये तैयार नहीं होगा मैं कैसे लेके जाऊंगा। क्या कहते हैं गुरुदेव बार बार कि बच्चों तुम अपनी इच्छा से आए थे, अपनी इच्छा से जाओगे, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। ना मैंने सतलोक में जबरदस्ती करी कि तुम काल के साथ जाओ, तुम्हारी इच्छा बनी तो तुम इसके साथ आ गए, मैंने भेज दिया। अब ना मैं यहां जबरदस्ती करूंगा कि चलो सतलोक, चलो सतलोक, ना तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। जब तुम खुद अपनी इच्छा से सतलोक जाने के लिए तैयार होगे उस दिन लेके जाऊंगा। तो ये आप और हमारी इच्छा पे निर्भर है भाई और बहनों। इतना ज्ञान देने के बाद में आप और हमारी इच्छा के ऊपर है ये। तो हमने ये मन में प्लानिंग नहीं करनी यदि हम भगत हैं तो, और अगर हमें ज्ञान समझ में आ गया और मोक्ष चाहते हैं तो, कि 2 साल बाद में वहां पर जो मेरा प्लाट खाली पड़ा ना उसमें एक मकान बनाऊंगा। तो गई तेरी 2 साल तो हो गई तेरी बर्बाद। क्या पता तेरा गुरु तेरे को 2 महीने बाद सतलोक ले जाने की सोच रहा था और नालायक तूने अपने पैर पे मार ली वो कुल्हाड़ी कि 2 साल बाद तो मैं प्लाट बनाऊंगा। वो प्लाट बनने के बाद फिर सोचेगा 2 साल तो इसमें रहूंगा आराम से, हैं, फिर आने वाले 2 साल में हो जाएगा तेरे पोता, फिर सोचेगा 6-7 साल तो पोता खिलाऊंगा भी, तो यही रह जाएगा फिर। तो भगत ने प्लानिंग नहीं करनी, 2 टाइम की रोटी परमात्मा दे रहा है, बस उसी में संतुष्ट रहना हमें। हमने प्लानिंग नहीं करनी कि मेरे खेत के पास में से रिंग रोड निकल गई, अरे हाईवे बन गया, जमीनों के भाव बढ़ गए, वहां मैं 2 साल बाद में एक ढाबा खोलूंगा, गाड़ियां रुकेंगी, लोग खाना खाएंगे, घर में पैसे आएंगे, गया काम से। प्लानिंग नहीं करनी, किसी चीज की प्लानिंग नहीं करनी हमने। अगर हमने प्लानिंग करनी है तो सतलोक जाने की करनी है कि कब गुरुजी आएंगे, कब गुरुजी आएंगे, मेरे अंदर क्या कमी रह गई जो परमात्मा अभी तक लेने नहीं आ रहे, क्या कमी रह गई मुझे। अपनी कमियों को देखो, अपनी कमजोरियों को देखो, अपनी भक्ति को बढ़ाओ, गुरुजी को प्रसन्न करने के तौर तरीके अपनाओ सतलोक जाने के लिए। और प्रतिदिन हमने ये सोचना कि मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, त्रिकुटी पे। यदि किसी भाई बहन को ये पता चल जाए कि मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं और आज मेरी फाइनल परीक्षा है और काल हर प्रकार से किसी सुंदर औरत को भेज के, किसी सुंदर युवा जो पुरुष को भेज के, या कोई धन दौलत का लालच देके, या ब्रह्मा विष्णु महेश बनाने का, उनके लोक में कोई देव का कोई पद देने का लालच मुझे दिया जाएगा आज। क्योंकि गुरुजी सत्संग में बताया करते थे कि बच्चों तुम्हारा जो असली खेल है ना वो त्रिकुटी पे शुरू होगा। हमें गुरुदेव बताया करते थे कि बच्चों धरती पे ये काल कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा,
इस पृथ्वी लोक पर तो जैसा तुम्हारा कर्म है उसी अनुसार तुम्हारे को अच्छा बुरा मिलेगा। ये इस पृथ्वी लोक पर तो जीव को छेड़ता भी नहीं है। इस काल का असली खेल शुरू होता है जब हम त्रिकुटी पर पहुंच जाते हैं, वहां ये अपना दाव खेलेगा। उससे नीचे ये कुछ नहीं कहता ये काल। उससे नीचे तो जैसे तेरे कर्म है वैसा ही तेरे को मिलेगा। तो प्रतिदिन हमने ये सोचना कि आज मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, मेरा फाइनल डे है, आज मेरी परीक्षा का दिन है। और परीक्षा के दिन में, जिस दिन बच्चे की परीक्षा होती है, अगर उसका जीजा भी आ जाए, उसका फूफा भी आ जाए, उसका कोई अच्छे से अच्छा कोई यार दोस्त मित्र कहे कि चल आज घूमने चलते हैं, अरे गाड़ी मेरे पास में, पैसे मेरे पास में हैं, तेरे को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, अरे कोई बात नहीं मैं लेके चलता हूं तेरे को फ्री में, चल आज घूमने चलते हैं, वो बच्चा कहीं नहीं जाएगा। उसको पता है कि आज तेरी परीक्षा है, अगर आज तू परीक्षा में नहीं गया, फेल हो गया, तेरा 1 साल बर्बाद होगा। तो भगत को ये डर होना चाहिए कि आज मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, मेरा हर दिन ये त्रिकुटी का दिन है, और अगर मैं फेल हो गया मेरा एक जीवन जाएगा, एक जीवन पूरा। तो ये सोचकर, इतना भयभीत होकर हमने अपने हर दिन को त्रिकुटी पे खड़ा हुआ मानकर इस भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना है कि भगवान मेरी कहीं से भी आज मेरी परीक्षा हो सकती है। अगर मैं घर से बाहर निकल गया ना काम धंधे के लिए, कोई भी काम करता आदमी, तो ये सोच के घर से निकलना है कि आज मेरा फाइनल डे है, मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं। और काल किसी न किसी प्रकार से, चाहे किसी से मेरा लड़ाई झगड़ा करवाएगा, मनमुटाव करवाएगा, कोई लड़की आएगी बोलेगी मेरे से फ्रेंडशिप करोगे क्या, मेरे से चैटिंग करोगे क्या, मेरे से शादी करोगे क्या, पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी, कुछ भी हो सकता है। ये नित्य नियम हमारे को इसीलिए तो पढ़ाया जाता है रोजाना घर से बाहर निकलने से पहले, कि तुम्हारे साथ में कोई लड़ने झगड़ने को भी तैयार होगा काल प्रेरणा से। कोई अच्छी मंदी बात भी तुम्हें कहेगा, कोई लड़की भी टकराएगी, कोई लड़का भी टकराएगा, कोई लोभ लालच की बातें भी होंगी, रिश्वत की बातें भी होंगी, 2 के 4 कमाने की बातें होंगी। तो तुम लोगों ने किस प्रकार से अपने जीवन को टैकल करना है, अपने पूरे दिन को तुमने सुचारू रखना है। तो गुरुजी सुबह सुबह हमारे को नित्य नियम पढ़ा के, इसीलिए तो हमारे को घर से बाहर भेजते हैं कि बच्चों तुम नित्य नियम को ध्यान में रखना, इसमें तुम्हारे को आदेश दे दिए गए तुमने क्या करना है। तो इस प्रकार भाइयों और बहनों, हमारा हर दिन ये होना चाहिए कि मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, तब हम भक्ति पे सफल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे हम। यहाँ पर हम 5 साल आगे की हम लोग ये प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, 5 साल आगे की हम प्लानिंग करके बैठे हैं, तो भगवान कैसे ले जाएगा हमें? हमारी इच्छा ही नहीं, अभी तो हमारी यहीं पे वो प्लानिंग की इच्छा है। तो भगत ने कोई प्लानिंग, कोई विचार ऐसा करना ही नहीं चाहिए हमारे को इस काललोक में। प्लानिंग भी करो तो भक्ति की करो कि भक्ति मेरी ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़े, मैं क्या करूं, मेरे गुरुजी कैसे मेरे से प्रसन्न हो। केवल इस बात की प्लानिंग, सतलोक जाने की प्लानिंग, तब जाकर हमारा मामला सुलझेगा, नहीं तो नहीं सुलझेगा भाई और बहनों, बिल्कुल नहीं सुलझेगा। जिस समय हम सतलोक से यहां आने के लिए तैयार हुए थे, कितने उमंग में थे, और उस समय हमारा भगवान, हमारा गुरु कबीर भगवान हमें कह रहा है बच्चों रहने दो, दुखी हो जाओगे, बच्चों दुखी हो जाओगे, रहने दो, तुम्हें किस बात की कमी है। हम डांटे नहीं, डट रहे थे। हमारा बाकी का जो परिवार था, हमारे माता पिता, भाई बंधु, हमारी पत्नी, वो भी हमारे को रोक रही थी कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी हमने, और हम काल के साथ में आ गए। इस कदर हमने तैयार होना पड़ेगा, यहां हम किसी की नहीं सुनेंगे अब, किसी की भी, चाहे कोई कितना बड़ा हमारे को कोई पद दे, चाहे कोई कितना बड़ा हमारे को धन दे। और ये आएंगे, हमारे सामने परिस्थितियां पैदा होंगी, ये आप देख लेना। अभी तक हमारा भक्ति धन इतना नहीं बढ़ा, लेकिन जब भक्ति धन बढ़ेगा तो फिर चोरों की नजर पड़ेगी, इस काल की नजर पड़ेगी। फिर कंगाल के घर में कोई चोरी नहीं करता। आपने चाय की थड़ी में चोरी होते नहीं सुना होगा कभी। हाँ, बैंकों में लूट पड़ गई, बैंक में लूटमार हो गई, आपने खूब सुना होगा। क्योंकि चाय की दुकान में क्या मिलेगा, पाव भर चाय मिलेगी, 1 किलो चीनी मिलेगी, अदरक की 2-4 वो गठियां मिल जाएंगी, तो उसको कोई नहीं छेड़ता। जहां धन होता है वहां पे लूट होती है। तो अब आप और हमारा भक्ति धन बढ़ेगा आने वाले समय में, जितना हम मर्यादाओं में रहेंगे। उसके बाद इस काल चोर की नजर पड़ेगी कि ये आत्मा सतलोक जाने के लिए तैयार हो रही है भाई, इसके पास भक्ति धन जमा हो रहा है। फिर आएंगे आपके सामने सारे ऑफर। आज आप और हमारी शकल देख के जो लड़कियां हमारी तरफ देखती नहीं, आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो लड़कियां भाई बहनों की तरफ देखती नहीं है, जो लड़के बहनों की तरफ नहीं देखते उनकी शकल सूरत को देख के, आने वाले समय में जब भक्ति धन बढ़ेगा, ये काल लोगों में प्रेरणा करेगा।
आपके साथ में नजदीकियां बढ़ाएंगे, मित्रता करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, शारीरिक संबंध बनाने की सोचेंगे वो लोग। आप सोचोगे यार मेरे अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं तो काला कलूटा सा आदमी, बुंडा सा आदमी है ना, मैं ऐसा कुछ को धनवान आदमी, और मेरे साथ में ये नजदीकियां क्यों बढ़ा रहे हैं? वो काल बढ़वा रहा है तुम्हारा भक्ति धन चुरवाने के लिए, तुम्हारी मर्यादा तुड़वाने के लिए। ध्यान रखना, तुम्हारा रिश्तेदार आएगा और कहेगा जी कोई बात नहीं जी, मेरे पास में पैसे हैं, मैंने जमीन बेची है, चलो ऐसा करते हैं अपन पार्टनरशिप में मिलकर छोटा सा काम धंधा कर लेते हैं, अजी छोटा सा एक होटल खोल लेते हैं, आप तो संभाल लेना, पैसे मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मत फंस जाना। आपको फ्री के ऑफर आएंगे, आपको फ्री के ऑफर आएंगे। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आज आपकी कोई वैल्यू नहीं है, 5 साल बाद आपका बॉस कहेगा अरे फलाने फलाने जी, मैं आपको सुपरवाइजर बना रहा हूं, आपने पूरा ऑफिस संभालना है, आपकी सैलरी भी मैंने 10,000 रुपये बढ़ा दी। मत फंस जाना, भैया मैं तो चपड़ासी वाले काम में ठीक हूं, कम से कम अपनी भक्ति तो कर रहा हूं मैं। अरे भैया मैं तो सिक्योरिटी गार्ड ही ठीक हूं, आते जाते समय गेट खोल देता हूं, बाकी माड़ा लेके भक्ति कर रहा हूं। तू मुझे सुपरवाइजर बनाएगा, 24 घंटे 50 आदमियों पे मेरे को नजर रखनी पड़ेगी, भक्ति क्या मैं क्या करूंगा? वो काल आपको फंसाएगा, आपका प्रमोशन करवाएगा, आपको सुपरवाइजर बनाएगा, आपको मैनेजर बनवाएगा। और जिसको ज्ञान नहीं होगा वो तो सोचेगा हो मैं मैनेजर बन गया, मैनेजर बन गया। तेरे को बनाया जा रहा है नालायक, तेरा समय बर्बाद करवाने के लिए। जो टुकड़े मिल रहे हैं ना छोटी मोटी नौकरी काम धंधे में, अपना कर ले, अपना टाइम पास कर। तो भाई और बहनों, आज जो दुनिया हमारी तरफ देखती भी नहीं है, कल को ये दुनिया नजर गाड़ के रखेगी, लेकिन हमने सावधान रहना, उस समय ज्ञान को आधार बना के रखना है, हमने मान बढ़ाई में उलझना ही नहीं है। हमने असंख्यों बार ये सारी चीजें करके देख ली हैं। परमात्मा ने कह दिया बेटा तेरा कोई पहला जन्म थोड़ी है, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमिया मिला ना निर्गुण राशा। अरे नादान प्राणी, जो आज तू रोड पे खड़ा होके तू ये जो मेहनत मजदूरी कर रहा है ना और अपनी भक्ति कर रहा है, तो ये ना सोच कि हर जन्म में तू ऐसा ही था, या आज तू इतना गरीब है तो तू ऐसा ही था। ना 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 ना, करोड़ों बार तू राजा रह चुका, चक्रवर्ती राजा, करोड़ों बार। ये तो तेरे को भक्ति करवाने के लिए तेरे गुरु भगवान ने तेरे को इस गरीबी वाली स्थिति में रखा है। आज अगर तू छोटा मोटा कोई सरपंच होता ना, तो आज तू भगवान के नजदीक भी नहीं आता। तो ये तो शुक्र मना गुरुदेव भगवान का, और ये बात हकीकत है भाई और बहनों, ध्यान रखना। ये पृथ्वी पाप और पुण्य के हिसाब से चलता है, पूरा 21 ब्रह्मांड पाप और पुण्य के हिसाब से। ये कोई राजनीति के हिसाब से नहीं चलता, ये किसी जैक और चेक के हिसाब से नहीं चलता। पाप और पुण्य पे टिका हुआ सारा सिस्टम, ये पाप और पुण्य के ऊपर। तो पुण्य तो आप और हमारे ऊपर है ही, यहां के राजा से ज्यादा पुण्य आप और हमारे पास में है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि हमें सतगुरु ने अपनी शरण में ले लिया। गुरुदेव कहते हैं लख भर सूरा जूझ ही लख भर शावंत दे, और लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरण आले। गोरख से ज्ञानी घने सुखदेव जति जहान, और सीता सी बहु बारिया संत दूर स्थान। तो गुरुदेव कहते हैं लख भर सूरा जूझ ही, जो आत्मा लाखों बार सूरवीर के जन्म प्राप्त करती है। सूरवीर वो योद्धा होते हैं जो युद्ध के मैदान में गर्दन कटवाना मंजूर लेकिन पीठ नहीं दिखाते। टुकड़े टुकड़े होके वो कट जाएगा लेकिन पीठ नहीं दिखाएगा, उसको कहते हैं सूरवीर। तो गुरुदेव कहते हैं जब एक आत्मा लाखों जन्म ऐसे सूरवीर के भोग लेती है, लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, लाखों बार आपको शावंत दे प्राप्त हो चुकी है। शावंत दे गुरुदेव ने बताया वो आदमी होता है जिसके दोनों हाथ या एक हाथ अपने घुटने के नीचे से होता है, पैर के घुटने से भी जिसका एक हाथ या फिर दोनों हाथ इतने लंबे होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा भक्ति धन से परिपूर्ण आत्मा होती है, आधीन होती है। उसको कहते हैं सावंत दे, वो पुनकर्मी आत्मा होती है। त्रेता में श्री रामचंद्र जी सावंत दे थे, ये दुनिया वालों को नहीं पता, ये गुरुदेव भगवान ने बताया। तो गुरुदेव कह रहे करोड़ों बार लाखों बार तुम्हारे सावंत दे वाले जीवन भी हो चुके हैं। तो लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, और लख भर यति जहान में, लाखों बार हमने हनुमान जैसे जन्म भोगे। दूसरी औरत में हमने कभी कुदृष्टि भी नहीं डाली, ब्रह्मचारी जीवन जिया हमने। तो गुरुदेव कहते हैं जब एक आत्मा इतने इस प्रकार के लाखों और करोड़ों जीवन भोग लेती है, इतना भक्ति धन उसके पास होता है, इतने पुण्य होते हैं, तब सतगुरु शरणा ले। तब सतगुरु, ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ऐसी आत्मा को कलयुग की पिछली पीढ़ी में अपनी शरण में लेता है। तो ये देश के राजा महाराजा, अमेरिका का राजा महाराजा, ब्रह्मा विष्णु महेश,
भक्ति धन के मामले में, पुण्य के मामले में आप और हमारे एक बाल के बराबर भी नहीं है, बाल के बराबर भी। तो असल में ये दुनिया का राज आप और हमारे भाग्य में था। भाई और बहनों, ये सत्य मान लेना, ये दुनिया का राज, ये मंत्री पद, प्रधानमंत्री पद, ये बड़े बड़े ये बिजनेसमैन के पद, ये बड़ी बड़ी नौकरियां, बड़े बड़े ये अधिकारी के पद, असल में आप और हम भगत भाई बहनों के भाग्य में था ये। क्योंकि भक्ति धन तो आप और हमारे पास में है ना, क्योंकि सतगुरु की शरण में तो हम आए ना। तो सतगुरु की शरण में कौन आएगा? लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावंत दे, और लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। तो हम थे वर्तमान में इस दुनिया में सुख भोगने के अधिकारी, काल का झूठा सुख भोगने के अधिकारी। लेकिन हम परमात्मा की अच्छी आत्मा थी, इसलिए परमात्मा ने हमारे भाग्य से वो काल के झूठे सुख, वो मंत्री पद, प्रधानमंत्री पद, वो कैंसिल कर दिया परमात्मा ने, और हमारे को नॉर्मल स्थिति में रखा, ताकि मैं इनको अपनी शरण में ले लूं आसानी से। इन दुखों से दुखी होकर इनको भगवान याद आएगा। अगर हम छोटे से सरपंच भी होते ना, सरपंच भी, तो बता दो आज दुनिया का एक भी व्यक्ति जो सरपंच हो वर्तमान में और गुरु जी की शरण में हो, और यदि है तो वो मर्यादा में नहीं है, या तो कोई सरपंच गुरु जी के शरण में है नहीं, ये तो सबसे छोटी पोस्ट है। और अगर है कोई एक आधा, तो फिर वो गुरु जी की मर्यादा में नहीं है, वो फॉर्मेलिटी, किसी के कहने से नाम ले रखा है, काम बाकी सारे वही कर रहा हूं। तो ये दुनिया के जितने भी जो साई ठाठ बाट वर्तमान में हम देख रहे हैं ना, ये आप और हमारे भाग्य में थे। लेकिन हमारे गुरु ने हमारे ऊपर मेहर बख्शी, रजा बख्शी गुरुदेव ने, आप और हमसे भक्ति करवाने के लिए परमात्मा ने उन काल के झूठे सुखों को डिलीट कर दिया, क्रोश मार दिया, और आप और हमें अपनी शरण में ले लिया, अपनी गोद में ले लिया। इसलिए ये दास बारंबार कहता है कि दुनिया को देख के नहीं चलना हमने, ये तो हमारा थूका हुआ चाट रहे हैं। हम संत रामपाल जी के भक्तों का थूका हुआ चाट रही है ये दुनिया, ये मंत्री पद, प्रधानमंत्री पद, ये बड़े बड़े अधिकारियों के पद, ये हमारे भाग्य में थे, हमारे गुरुदेव ने हमें नहीं दिए, इसलिए हमारा थूका हुआ दुनिया चाट रही है। इसलिए हम भक्तों ने ज्ञान को आधार बना के दृढ़ रहना है कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं निर्धन नहीं हूं। जो सतगुरु रामपाल जी का भगत हो के ये कहे कि मैं निर्धन हूं, उससे बड़ा मूर्ख आदमी दुनिया में कोई दूसरा नहीं। अरे कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। इस दुनिया की सबसे सुंदर औरतें हमारी माता बहनें हैं। ये होनी थी दुनिया की सबसे सुंदर औरतें, क्योंकि हमारे पास में भक्ति धन है, और भक्ति धन से ही इस प्राणी को उच्च पोस्ट मिलती है, सुंदर शरीर मिलता है, गोरी गोरी काया मिलती है, सुंदर सुंदर उसको चेहरा मिलता है। लेकिन भगवान ने काट दिया हमारा मोक्ष करवाने के लिए, हमसे भक्ति करवाने के लिए, कि अगर मैं इस आत्मा को सुंदर शरीर दे दूंगा, 6 फुट का शरीर दे दूंगा, ये दिन में 10 बार शीशे में मुंह देखेगा, भक्ति क्या खाक करेगा? फिर ये अहंकार आएगा ही आएगा, मान बढ़ाई आएगी आएगी, सुंदरता की, अच्छे हट्टे कट्टे शरीर की आएगी आएगी, अहंकार मान बढ़ाई ये रह नहीं सकता आदमी, क्योंकि 5 विकार हमारे अंदर हैं। तो गुरुदेव ने हमारी उन माता बहनों को उतना सुंदर शरीर नहीं दिया, उन भगत भाई बहनों को उतना सुंदर शरीर नहीं दिया जो उनके भाग्य में था। तो जानबूझ के परमात्मा ने हमारी माता बहनों को और हम भगत भाई बहनों को वो सुंदर शरीर, सुंदर चेहरा नहीं दिया, घर में हमारे वो इतना पैसा नहीं दिया हमसे भक्ति करवाने के लिए। तो ये जितनी जितनी सुंदर माता बहनें, बड़ी बड़ी ये बॉलीवुड की हीरोइन बन के घूम रही हैं, बड़े बड़े राजघरानों की बहु बेटियां बन के घूम रही है, ये हमारी माता बहनों के द्वारा थूका गया चाट रही हैं। ये हम भक्तों के भाग्य में था, ये सुंदरता, ये सुंदर चेहरा, हट्टा कट्टा शरीर, ये हम भक्तों का थूका हुआ चाट रही है दुनिया। इसलिए हमने किसी के रूप रंग को देखकर, किसी के धन कार कोठी को देखकर, किसी के मंत्री पद को देखकर हमने अपने अंदर निराशा नहीं लेके आनी कि मैं गरीब हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं काला हूं, मैं कलूटा हूं। हम तो सबसे सुंदर थे, लेकिन भगवान ने जानबूझ के बनाया हमें भक्ति करवाने के लिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं दुनिया को देख के नहीं चलना, ना दुनिया की धन संपत्ता, कार कोठी, पैसे, रंग रूप, कुछ नहीं देखना, ये हमारा थूका हुआ चाट रहे हैं। हमने भक्ति करके सतलोक जाना है, और अब सतलोक जाके हम वो चेहरा प्राप्त करेंगे, वो सुंदर चेहरा। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस चेहरे को देख ले, जो चेहरा आप और हमारा सतलोक में है, जो हमें मिलेगा, ये पागल होके गिर जाए, पागल होके। इतनी सुंदरता, इतना नूर है, 16 सूर्य जितना नूर।
ये भी पागल हो जाएं देख के, हमें वो शरीर मिलेगा अब। अगर भगवान हमें यही दे देते तो सतलोक में नहीं जा पाते, फिर हमारे गधे कुत्ते के मुंह लगते फिर अगले जन्म में। तो ये गुरु की हमारे ऊपर विशेष रहम, विशेष मेहरबानी, इसलिए हमने गुरुदेव के चरण धो धो के पीने चाहिए अपने सतगुरु रामपाल जी भगवान के, कि परमात्मा रजा बख्शी, आपने मुझे दुनिया का सबसे धनी बना दिया। ये भक्ति धन, इसकी कदर होगी। इस भक्ति धन से आगे का जीवन निर्धारित होता है, आगे के जन्म निर्धारित होते हैं। इस भक्ति धन से हमें मोक्ष मिलेगा, सदा सदा का अमृतत्व प्राप्त होगा, सुंदर शरीर मिलेगा, सारे ठाठ बाट मिलेंगे। तो सबसे बड़ा धनी कौन? ये दुनिया का धन तो यही रह जाएगा। आज कोई अरबपति है, खरबपति है, अरे ये सोने चांदी के सिक्के, ये कागज के नोट तो यही रह जाएंगे। उसका शरीर भी 2 मुट्ठी राख बन जाएगा, और आप और हमारा भक्ति धन जाएगा साथ में। ये भक्ति धन जो आज हम जोड़ रहे हैं भक्ति करके, ये हमारे साथ जाएगा। और परमात्मा कह रहे हैं सह शरीर लेके जाऊंगा अपने भक्तों को, सह शरीर। जिनकी भक्ति अच्छी हो जाएगी, परमात्मा उनको यहां मरने नहीं देगा, आग में नहीं जलने देगा, सह शरीर ले जाएगा। जैसे मीराबाई के चाचा ससुर भवन को, जो कि राणा का महामंत्री था, उस भवन को और उसके घोड़े को और उसके गुलाम को परमात्मा सह शरीर विष्णु लोक में ले गए। अरे सुखदेव ऋषि सह शरीर ऊपर चला जाता था। अरे हम उसके बच्चे हैं जो सह शरीर आता है, सह शरीर जाता है। तो जब हम उसके जैसे बन जाएंगे, कीट न जाने भृंग को सतगुरु कर ले आप समान, वो अपने जैसा ही तो हमारे को बनाने आया है। जब हम उसके जैसे बन जाएंगे भक्ति करके, जीव से पीव श्रेणी में आएंगे, परमात्मा सह शरीर भी लेके जाएगा। उनका वचन है, सत्संग में बोल रखा है कि बच्चों सतलोक जाओगे, सह शरीर जाओगे, तो सह शरीर भी लेके जाएगा परमात्मा अपनी आत्माओं को, आप देख लेना। तो हम फिर क्या देखें हम इस दुनिया को, क्या देखें हम इस दुनिया को? एक गाना था पहले, अब ध्यान में नहीं आ रहा, कि दुनिया के वो अपनी प्रेमिका से कहता कि देख के तेरे रंग को, रूप के नजारे को, अब बाकी नजारे में क्या देखूं। यानी मैं दुनिया के नजारे क्या देखूं, तू इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, तू मेरे दिल में बस गई, समा गई, अब मैं दुनिया की तरफ क्या देखूं, बाकी नजारे में क्या देखूं। तो भैया इसी प्रकार हमें सुंदर परमात्मा मिल गया, समर्थ सतगुरु मिल गया, भक्ति धन मिल गया, भक्ति विधि मिल गई, सतलोक जाने का रास्ता मिल गया। अब ये गंदी दुनिया के गंदे नजारे, राजपाट, ये हम क्या देखेंगे? हम इंद्रदा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नु, तो फिर यहां के राजपाट क्या है? फिर कव्य की बीट से भी गिरे हुए। इसलिए हमने हर प्रकार से अपनी आस्था को हटा के, दुनियादारी से अपनी मोह ममता को हटा के, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मंत्री प्रधानमंत्री राजा बन रहे हैं, कार कोठियां खरीद रहे हैं, वो अपने भाग्य का खरीद रहे हैं। उन्होंने किसी जन्म में इसी सतगुरु की भक्ति की थी, लेकिन वो गधे रह गए, पार नहीं हो पाए। आज अपना भक्ति धन वो बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जन्म आप और हम ना जाने कितने भोग चुके हैं, कितने जन्म हमने बर्बाद कर लिए। इसलिए भगवान ने आप और हमारे ऊपर ये दया बख्शी है। इतना ज्ञान इसलिए तो देता भगवान आके कलयुग की पिछली पीढ़ी में, हमारी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए, जगाने के लिए, कि मत देखो दुनिया को। इसलिए तो गुरु जी कहते हैं यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, और जीवित ही जग में मरो, कि जीवित मर जाओ। मरा हुआ आदमी दुनिया देख के नहीं जीता। चाहे दुनिया कितनी ऐसो आराम कर रही है, कोई गाड़ी निकाल रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई इज्जत कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, मरा हुआ आदमी कुछ नहीं करता, नो रिएक्शन। तो हमने कोई रिएक्शन नहीं देना इस दुनिया को। आपका पड़ोसी चाहे बहुत बड़ा कोई अधिकारी बन गया, उसका बेटा, आपने ये सोचकर अपने बेटे को डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है कि नालायक देख वो तेरे साथ था, वो तेरा साथी, देख आज वो अधिकारी बन गया और तू यहीं पड़ा हुआ है। नहीं, तेरे बेटे को जो पद मिल गया, भक्ति पद मिल गया, उसके बराबर तो ब्रह्मा विष्णु महेश का पद नहीं है। तो हमने अपने मन में कोई हीन भावना नहीं लेके आनी, कोई निराशा पैदा नहीं करनी। हमसे बड़ा सेठ इस धरती पे कोई नहीं, और हमारे बाप से बड़ा जगत सेठ कोई धरती पे नहीं। फिर हम किस बात की चिंता करें? कौन है फिर हमारे आगे? तो विचार करना भाई और बहनों आप इन सब बातों का। ये ज्ञान आधार की भक्ति है। हमने दुनिया की तरफ नहीं देखना बिल्कुल भी। दुनिया जो भी कुछ कर रही है,
सतगुरु के शरण में आए बिना। ये तो गधा बनने की तैयारी कर रही है, गधा बनने की तैयारी, गधा बनने की तैयारी। आपको कोई आदमी ये कहे कि लो जी रसगुल्ले खाओ, और आपने हाथ में पकड़ ली, हाँ रसगुल्ले हैं तो खाने की चीजें, और जैसे आप खाने लगे उठा के, वो बोलो रुको रुको रुको, एक शर्त है। क्या? एक रसगुल्ला खाने के बाद में 20 डंडे भी खाने पड़ेंगे, ये नियम है। एक रसगुल्ला खाने के बाद में 20 जो है डंडे खाने पड़ेंगे जोर जोर से। आप खाओगे वो रसगुल्ला? अरे कौन होगा गधा जो वो रसगुल्ला खाएगा कि एक रसगुल्ला खाने के बाद में 20 जो है बल्कि डंडे खाने पड़ेंगे? वो बोलेगा भैया ले जा तेरे रसगुल्ले। तो इस काल के जो झूठे सुख है ना, ये राजपाट वगैरह, धन दौलत वगैरह, ये तो मीठे रसगुल्ले हैं झूठे। आज तो खा लो, आज तो खा लो ये काल के ये रसगुल्ले, और कल को शरीर छूटने के बाद फिर लठ भी तो पड़ेंगे फिर कुम्हार के। 84 लाख योनियों में डालेगा, बैल बना के, ऊंट बना के खेत में जुतवाएगा, फिर ये पीछे से हाड़ी मारेगा लठ, नाक में डालेगा रस्सा। आज अगर नाक का बाल भी अगर उखड़ जाता तो कितना दर्द होता है। नाक में छेद करके रस्सा डालेगा और यूं खींचेगा, फिर इधर चल इधर चल इधर चल इधर चल। तो ये काल के झूठे सुख ये हैं भैया। तो भगत तो खाना चाहेगा नहीं, भगत तो वो ही खाएगा जितना गुरुजी खिलाएंगे। और गुरुजी ने कह दिया बेटा साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, और हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जाए। और फिर हमें चिंता किस बात की? हम जगत सेठ के बच्चे भक्ति कर रहे हैं तो क्या भगवान खाना नहीं देगा? अरे जिस भगवान ने बिना हमसे पूछे, जिस सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बिना हमसे पूछे, और हम तो जानते भी नहीं थे क्या मोक्ष है, क्या सतलोक है, क्या भक्ति है, क्या शास्त्र हैं, वेदों में क्या लिखा, कुछ जानते थे क्या? कुछ नहीं जानते थे। भगवान ने आके बताया, जनाया। तो जिस भगवान ने हमसे बिना पूछे हमारे को करने के लिए भजन दे दिया, भजन, तो क्या वो भगवान फिर हमारे को भोजन नहीं देगा? अरे जो भजन दे सकता है क्या भोजन नहीं देगा क्या? तो भगत ने भोजन की चिंता तो होनी नहीं चाहिए। जिसको भजन मिल गया फिर भोजन की चिंता नहीं होनी चाहिए। फिर तो भगवान कहते हैं चिंता तो एक ही होनी चाहिए, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। और जो कोई चिंता नाम बिना यानी भजन बिना सोए काल की फांस। इब्राहिम सुल्तान को जब वो जंगल में था ऊपर से थाड़ आता था, बना बनाया भोजन। ऋषभनाथ जब वो जंगल में चला गया राजपाट छोड़ के परमात्मा की प्रेरणा से भक्ति करने के लिए, ऊपर से थाड़ आता था सतलोक से। तो ये वही समर्थ परमात्मा, ये वही कबीर देव, ऋषभ देव के आइया, कभी नामे करतार, ये वही कबीर देव सतगुरु रामपाल जी के रूप में हमें प्राप्त है, जो पूरी दुनिया को खिला रहा है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण कर रहा है। तो क्या हमें नहीं देगा क्या भगवान? कुछ भी दे देगा ये परमात्मा तो अपने बच्चों को। ये वो समर्थ है। परमात्मा कहते हैं सौपन में बैर लड़ाई कहे जय कोई कहिए राम, वाक्य पक्की पाउडी मेरे तन को चाम। गुरुजी कहते हैं अगर कोई मेरी भक्ति मर्यादा में रह के अगर मेरी भक्ति कर रहा है, कहता है मैं इतना प्रसन्न होता हूं मेरी उस प्यारी आत्मा के लिए, अपने शरीर की ये चाम उधेड़ के, खाल उतार के और मेरे भगत के पैरों की जूतियां बना दूं मैं। ये भगवान हमसे इतना प्रेम करता है तो क्या खाने के लिए भोजन नहीं देगा हमारे को? बस हम इनके कहे अनुसार चलते रहें, इनकी मर्यादा में लगे रहें। ड्रामेबाजी इसको पसंद नहीं है, बकवाद इसको पसंद नहीं है। ये जितना प्रसन्न होता है ना भगत की भक्ति से कि मैं अपने शरीर की चमड़ी उतार के अपने भगत के पैरों की जूतियां बना दूं, फिर मर्यादा तोड़ने वालों से नाराज भी उतना ही होता है। अगले जन्म में फिर उसको बकरा बना के, मुर्गा बना के, उस कसाई से फिर उसकी चमड़ी उधड़वा देता। फिर ये चमड़ी भी उधड़वा देता है। ये ना सोचना कि ये दयालु दयालु है। हिरणाकुश की छाती भी इसी ने फाड़ी थी। ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, हिरणाकुश की छाती फड़वाई। इसी भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके सतगुरु रामपाल जी ने। ये ना सोचना केवल ये दयालु दयालु है। ये दयालुता केवल उसी समय दिखाता जब ये धरती पर संत रूप में आता है, क्योंकि संत रूप में इनको फॉलोवर बनाने होते हैं, इनको ज्ञान देना होता है, इनको भगत बनाने होते हैं। इसलिए ये कभी चींटी को भी नहीं सताता, ना किसी को ये आदेश देता। तो संत रूप में केवल ये दयालुता दिखाता है।
अन्यथा यही सतगुरु रामपाल जी भगवान, यही कबीर भगवान त्रेता युग में हिरणाकुश बन के नरसिंह रूप धारण करके, और हिरणाकुश की छाती भी इसने फाड़ी थी नाखूनों से। रावण की छाती में तीर भी इसी ने ठोका था, क्योंकि उस समय ये कोई संत रूप में नहीं था, उस समय इसने कोई भगत नहीं बनाने थे। आज इसने भगत बनाने, उदाहरण पेश करना कि साधु कैसे होते हैं, इसलिए आज इस चींटी को भी सताने का आदेश नहीं देता। तो भाई और बहनों, हमने समझना है, नहीं तो यही भगवान हमारी छाती फाड़ेगा। फिर गुरुदेव ने क्या बताया, ये रावण कौन था? अरे ब्रह्मा जी की भक्ति से हिरणाकुश कोई इतना बड़ा कोई वरदान ले लेगा क्या? नहीं, वो तो केवल एक बहाना। इसी कबीर भगवान की भक्ति उसने किसी युग में की थी, उस नालायक आदमी ने, हिरणाकुश ने, जिसके बदले उसको ये सब कुछ मिला। और उसी भगवान ने जिसकी भक्ति करके उसने इतना सब कुछ वो प्राप्त किया था, अहंकार में आ गया, और उसी भगवान ने फिर नरसिंह रूप धारण करके अपने भगत की छाती फाड़नी पड़ी। गुरुदेव ने क्या बताया, ये रावण कौन था? ये रावण भी किसी जन्म में इस कबीर भगवान की आत्मा थी, लेकिन रह गया। और अब देख लो, उसी भगवान ने आके छाती में तीर मारना पड़ रहा उसके। ये दयानंद सरस्वती कौन था? क्या बताया गुरुजी ने, ये भी कबीर भगवान की आत्मा थी, कोई जन्म में इसने जो है भक्ति की थी, और आज ये भगवान का दुश्मन बन के बैठ गया। आज भगवान ने अपने भगत की पोल पट्टी खोल के जो है की बतानी पड़ी। तो ये काल फिर आत्माओं को क्या करता है, क्या बताया गुरुदेव ने, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो जबरदस्त भक्ति जमा करने का समय है, सार नाम तक लेके जो पार नहीं हुआ, फिर वो काल के हत्थे चढ़ेगा। फिर काल उनमें से 12 आत्माओं को सेलेक्ट कर लेता है, जिनको क्या कहते हैं, अचिंत हंस। अचिंत हंस 12 आत्माएं छांट लेता वो, टॉप मोस्ट, जिनकी सार नाम की जबरदस्त कमाई होती है, लेकिन वो पार नहीं हो पाता। उन 12 आत्माओं को फिर वो कलयुग की पिछली पीढ़ी में इसी परमात्मा के खिलाफ यूज करता है। फिर वो, ये आपका राधा स्वामी का ये धन सतगुरु वाला राम रहीम, वो ही 12 आत्माओं में से है। ये तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ वाला, उसी 12 आत्माओं में से। ये राधा स्वामी पंथ वाले, धन सतगुरु पंथ वाले, ये कबीर पंथी, रांजड़ी वाला, दामा खेड़ा वाला, ये सब वही 12 अंश हैं। तो देख लो, काल फिर ऐसे दुर्गति करवाएगा भगवान के सामने खड़ा करके। तो जितने कर्म हमारे बनते हैं ना इस भगवान की शरण में आने के बाद, फूटते भी उतनी तेजी से हैं। इसलिए भगवान जितना दयालु है ना, अपनी नेक आत्माओं के लिए, मर्यादित आत्माओं के लिए। और जब आत्मा मर्यादा तोड़ के भक्ति करती है, ड्रामा करती है, और जब अपने गुरु को नाराज कर देती है, ये दुखी भी उतना ही होता है, ये फिर चमड़ी उधेड़ भी देता है ये। तो आप और हमने सावधान रहना है। अब वर्तमान में जैसे गुरुदेव का जो कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये चमड़ी उखड़वाने वाले काम कर रहे हैं अपने, ये चमड़ी उखड़वाने वाले काम कर रहे हैं सारे के सारे, गुरुदेव को नाराज करके। तो आप और हमने शिक्षा लेनी है भाई और बहनों, शिक्षा। ये समय बारंबार नहीं मिलेगा। आप और हमें भी असल में अभी तक वो पूरी तरह से अंदर से, मतलब पूरी तरह से अभी हमें अंदर से वो ज्ञान नहीं है। हमें ये तो पता चल गया, इतना तो हमने मान लिया कि हमारे गुरुजी स्वयं कबीर भगवान हैं, सतलोक से आए हैं, और हमने इनके अलावा किसी और को मानने से भी हमने इनकार कर दिया। तभी तो हमने वो नकली कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो फाड़ फाड़ के फेंक दी। हम इन फर्जी आश्रम में नहीं जाते अपने गुरुजी की गैर हाजिरी में। हमने गुरु को ही परमात्मा मान लिया, घर को आश्रम बना लिया, भोग लगा रहे हैं, इतना तो हमने मान लिया। इतना भी बहुत कुछ है हमारे लिए, बहुत कुछ है, क्योंकि इतना अपने गुरु को सतयुग से लेकर वर्तमान तक किसी ने नहीं माना, किसी ने भी। पहली बार माना है, क्योंकि ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है। लेकिन परमात्मा हमें अच्छे से महसूस नहीं होने दे रहे। गुरुजी तो खुश हैं, खूब खुश हैं आप और हमारे से, हमारी भक्ति की जो क्रिया है उनसे बहुत खुश हैं, जो हमने गुरु को भगवान मान लिया, ज्ञान को आधार बना लिया। और दूसरे भाई बहनों के कुकर्मों पर हम लोग वीडियो बना बना के उनको समझा रहे हैं। तो गुरुजी तो हमसे अति प्रसन्न है कि अगर ये आत्मा इसी प्रकार से भक्ति पे लगी रही तो विमान तैयार है इनके लिए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन परमात्मा आप और हमें उस कदर महसूस नहीं होने देगा, नहीं तो भाई और बहनों हम जीवित मर जाएंगे, हम जीवित मर जाएंगे, जीवित। अगर हमें परमात्मा पूरी तरह से ये अंदर से अगर ये जना दे कि ये हमारा वास्तव में बाप है और फलाना दिखना, और हम इतने दिनों से दुखी हो रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, अगर गुरुजी हमें पिछला एक जन्म भी दिखा देना, एक जन्म भी,
उस जन्म को देख के हमारा कालजा फट जाएगा। अगर एक जन्म भी अगर हमें गुरुजी अगर दिखा दें तो वो गधे का, सूअर का, कुत्ते का, हमारा कालजा फट जाए हमारा। लेकिन गुरुजी चाहते हैं कि मैं मेरे बच्चों को ज्ञान आधार से भक्ति करवा के लेके जाऊंगा, चमत्कार दिखा के नहीं। इनको डर लगे तो ज्ञान से, इनकी आत्मा माने इस बात को। ये दिखा दिखा के इस प्रकार से इनको डरा धमका के नहीं ले जाऊंगा मैं सतलोक में। तो परमात्मा हमें अंदर से वास्तविकता पूरी तरह से दिखाना नहीं चाहते, नहीं तो हमारा कलेजा फट जाएगा कि अरबों खरबों की 21 ब्रह्मांड में अनगिनत आत्माएं, और उनमें से हमारा नंबर आ गया सतलोक जाने का, और वो सतलोक और यहां के इतने कष्ट, हमारा कलेजा फट जाए। इसलिए परमात्मा ने हमारी बुद्धि को ऑफ कर रखा है, इतना ही खोल रखा है कि हम गुरु को भगवान मान के अपनी भक्ति भी मर्यादाओं के साथ में लगे रहें। तो ये दया भी गुरु उन्हीं आत्माओं पे करता है जिनको इसी जन्म में सतलोक लेके जाना होता है, कलयुग की पिछली पीढ़ी में। अन्यथा वो गुरु जी के दोनों नालायक बेटे, आपने देखा होगा कल वीडियो में, सर पे पगड़ी बांध के गले में माला डलवा के श्री कृष्ण जी का वो पुरस्कार ले रहे हैं। अरे गधे, सतगुरु का भगत हो के श्री कृष्ण जी की फोटो का, मूर्ति का तू वो पुरस्कार ले रहा है गौशाला में जाके। कहां ले जाएगा वो फोटो तू? गधे, या तो आश्रम में ले जाएगा या अपने घर पे ले जाएगा। अब बताओ, जबरदस्ती काल को प्रवेश कर रहा अपने घर में। भाई गुरुजी के दोनों लड़के ने वो पुरस्कार ले लिए, मूर्ति ले ली वो श्री कृष्ण जी की। अरे मूर्ति ले ली तो उन्होंने तो, गौशाला वालों ने तो आप लोगों को दे दी। अब तुम क्या करोगे उसका बताओ? या तो आश्रम में ले जाओगे या अपने घर पे ले जाओगे। तो जबरदस्ती काल को लेके जा रहे हैं अपने घर पर। तो ऐसों की आने वाले समय में भाई और बहनों चमड़ी उधड़वाएगा ये परमात्मा, चमड़ी। तो हमने ऐसे कुकर्मी काल के जीवों से वो भगत बने दिखाई देते हैं। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं संगत माई कुसंगत उपजे जैसे बन में बांस है, और आप पे घिस घिस आग लगा लेकर बनखंड का विनाश है। ये है वो बांस के पेड़, बांस के वो बंबू, ये गुरुदेव के ये परिवार वाले, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये है वो बंबू काल के जीव। तो हमने इनके कुकर्मों से भी शिक्षा लेनी है और अपने गुरुदेव की सत्संगों वाली शिक्षा को आधार बना के हमने आगे बढ़ना है, गलतियां करने से बचना है। बहुत सारी बातें हैं भाई और बहनों, बहुत। अब ये क्या होता है भाई और बहनों, अब मैं तो आपकी तरह 2 कोटि का जीव हूं। मेरे को नहीं पता होता जब मैं आप लोगों के सामने बैठता हूं लाइव में तो मैं क्या बोलूंगा। नहीं, मेरे दिमाग में थोड़ी थी ये बातें कि मैं जो 1 घंटे से भोंक रहा हूं मैं ये बातें बोलूंगा। मैं तो विशेष संदेश नंबर 13 का पार्ट नंबर 3 लेके आया था कि जो परमात्मा बुलवाएंगे बोलेंगे। तो अब 1.5 घंटे से परमात्मा ने देखो किसी मैटर पे हमारे को आगे बढ़ा दिया। तो ये सतगुरु, फिर दास तो केवल यंत्र है, फिर सतगुरु के हाथ में रिमोट है। सतगुरु ने जो चैनल ऑन करना ना वो ही करेगा। दास की बस की बात नहीं है। फिर वहां पर 2 कोटि के जीव हैं अपन, पत्थर हैं पत्थर। पंखा चाहे 1 लाख रुपए का क्यों ना हो, चाहे सोने चांदी की उसकी पंखुड़ियां क्यों ना हो, पंखे की औकात नहीं है जब तक उसका मालिक उसका बटन दबाए और वो चल जाए। वो बटन दबाएगा तभी चलेगा, वो यंत्र है खाली। तो इसी प्रकार आप और हम सभी भाई बहन केवल यंत्र हैं सतगुरु के, और हमने अपना रिमोट अपने गुरुजी के हाथ में दे रखा है। जिसने मर्यादा तोड़ के काल के हाथ में दे रखा होगा तो काल चलाएगा, और जिसने मर्यादा में रह के अपने गुरुजी को दे रखा अपना रिमोट तो गुरुजी चलाएगा। तो ये परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है, परमात्मा के ऊपर डिपेंड करता है सारा सब कुछ। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, भले ही आपको दास बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये परमात्मा की तरफ से ये जो मतलब की वचन है। ये हमने ये नहीं सोचना कि ये भगत बोल रहा है। अरे नहीं, अच्छी शिक्षा, अच्छी बात हमें कोई भी दे दे, जगत वाला भी अगर हमें कोई अच्छी बात बताता तो हमने स्वीकार करनी चाहिए। कहते हैं ना कि ज्ञान अगर गधे से मिल जाए तो ले लेना चाहिए। ज्ञान अगर गधे से मिल जाए तो ले लेना चाहिए। मैं तो फिर भी आपका भगत भाई हूं। परमात्मा बुलवाएगा कुछ ठीक ही बुलवाएगा। तो हमने ये नहीं देखना और ना मन में ये सोचना कि ये भगत बहुत ज्ञानी है। ये भी हमारी फिर कमजोरी आ जाएगी। हमने हर कमजोरियों को निकालना है। हमारी आस्था, हमारा समर्पण, हमारा विश्वास केवल अपने गुरुजी के प्रति। गुरुजी चाहे अपने 1000 रूप बना के बराबर में खड़े हो जाएं, नहीं, रिजेक्ट। केवल हमारा गुरु जो वर्तमान में है वही हमारे लिए सब कुछ। हमारा सतगुरु चाहे जो कर सकता है। जब उसने 650 साल पहले बनारस के तोताद्री शहर में भैंसे राम से वेद मंत्र बुलवा दिए झोटे से, तो क्या झोटे को आज कोई पूजता है क्या?
क्या कोई अपने घरों पर अपने दरबार में उस भैंसे राम की मूर्ति के आगे दीपक जलाता है क्या? कि इस भैंसे राम ने 650 साल पहले वेदों के मंत्र बोले थे, हिंदी का अनुवाद भी किया था। सबको पता कि वो तो जानवर था, सतगुरु ने आशीर्वाद दिया और बोलने लग गया। तो इसी प्रकार ये पवन भी तो गधा ही है, जानवर ही है। अरे हम भी तो जानवर ही हैं, और क्या हैं। सतगुरु आशीर्वाद दे रहा है, सतगुरु बुलवा रहा, मैं बोल रहा हूं। इसलिए मेरे प्रति जरा सी भी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा डर लगता है भाई और बहनों, ध्यान रखना इन बातों का। मैं भी पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे कारण किसी आत्मा का कोई बिगाड़ा ना हो जाए। देखो ये बातें बताना तो मेरी मजबूरी है भाई, मेरे गुरु की गैर हाजिरी में उनके ज्ञान का प्रचार करना ये मेरा परम धर्म है, सबने करना चाहिए। ये एक नेक शिष्य का क्या धर्म है, नेक नीति से रहे, खाए पिए, अपनी भक्ति करे और अपने गुरु का ज्ञान का प्रचार करे। तो ये तो मेरा परमो धर्म है वर्तमान में, मेरी गुरु जी की गैर हाजिरी में अपने भगत भाई बहनों को मतलब सच्ची राह दिखाना। लेकिन साथ में मुझे ये डर भी रहता है, मैं इतनी सावधानी भी रखता हूं कि मेरे ऊपर किसी गधे की कोई आस्था ना हो जाए, कहीं अपने ज्ञान की कमजोरी के कारण मेरे ऊपर थोड़ी बहुत कोई आस्था ना बना ले, कहीं उसका भक्ति धन ना हो जाए बर्बाद है। इसलिए दास आपको हर प्रकार से बीच बीच में टोकता रहता है, बोलता रहता है। ये मान बढ़ाई की भूख का मार्ग नहीं है। इस सच्चे मार्ग में, इस सच्चे परमात्मा के सच्चे मार्ग में आकर अगर कोई इज्जत चाहेगा, अगले जन्म में गधा बनेगा, कुम्हार से पिटेगा। इसलिए दास बारंबार हाथ जोड़ के विनती करता है, भैया मैं तो भगत हूं और भगत ही रहूंगा। मन में भी नहीं आएगी कभी मेरे कि मैं कोई बन जाऊं थोड़ा मोड़ा कोई। ये तो भगत भाई बहन ही अपने विचार लगा लेते हैं कि आने वाले समय में भाई गुरुजी जो है इस पवन दास को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, फलाना करेंगे, दिखना करेंगे। इस दास के तो शौपन में भी नहीं है ये बातें। वो मेरे सतगुरु की मौज, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन दास नहीं सोचता ये बातें, मुझे तो पीछा छुटवाना, यहां से पीछा। अरे आज आप भगत भाई बहनों को समझाने के चक्कर में, अपने ही भगत भाई बहनों के चंगुल से बाहर निकालने के लिए जो इन आश्रमों में जाते हैं, काल के दूत बने हुए हैं, इस दास को कितना क्या कुछ करना पड़ रहा है सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से। भक्ति भी ढंग से नहीं हो पा रही, 2-2 बार लाइव आना, वीडियो बनाना, इनको एडिट करना, आप तक भेजना, भाई बहनों से बात करना। तो सोचो कल को अगर गुरुजी ने मुझे छोटा मोटा कोई मंत्री संतरी बना दिया तो भक्ति क्या खाक करूंगा मैं। अरे तुम मुट्ठी भर भगत नहीं संभलने में आ रहे, वो पूरी दुनिया कहां से संभलने में आएगी। तो भगत ने तो सोचना भी नहीं चाहिए ये बात है कि गुरुजी मेरे को अधिकारी बना दें, मेरे को वहां का मुख्यमंत्री बना दें, वहां का राजा बना दें। शौपन में भी नहीं, उल्टा अगर गुरुजी आपको अगर बनाना चाहें तो आंखों में आंसू आ जाने चाहिए कि गुरुजी ये क्या कर दिया आपने। ये मालिक है दीनदयाल, आप अंतर्यामी हैं, आप मेरी अंदर की भावनाओं से भली बाती जानी जान है आप। ये परमात्मा, मैंने तो ये गोबर कभी खाने की सोची भी नहीं थी। मालिक अगर आपका आदेश है तो आपका कुत्ता गोबर क्या, परमात्मा जमल की मिट्टी भी खाएगा। लेकिन परमात्मा मेरी कोई अंदर से कोई इच्छा नहीं है, भगवान मेरी भक्ति पूरी करवाओ। तो भगत के तो ये भाव होने चाहिए। उत्तराधिकारी गया बाढ़ में, ये परमात्मा अपने आप देखेगा अपने मार्ग को। ये 650 साल पहले भगवान आया था, आज 600 साल से इसका मार्ग यूं का यूं चल रहा है। कबीर पंथ कोई उत्तराधिकारी बना के गया था क्या? 5वें पंथ में आके काल ने उसको भी भ्रमित कर दिया था, चूड़ामणि को भी। तो भगवान का पंथ उसकी वचन शक्ति से चलता है, उसकी पावर से चलता है। ये सूरज चांद सितारे, ये दुनिया भर के ये उपग्रह जो अपनी अपनी दूरी में घूम रहे हैं, भगवान ने कोई डंडा दे के उनके पीछे कोई आदमी खड़ा कर रखा है क्या? उसकी वचन शक्ति से हो रहा सारा काम। एक वचन से उसने पूरी ब्रह्मांडों को बना दिया और एक वचन से सब कुछ चल रहा है। तो भगवान को जरूरत नहीं है कोई ठेकेदार बनाने की, और ना हमने ठेकेदार बनना, ना हमने सोचना आत्म कल्याण करवाना है। ध्यान रखना, यही तो लोभ लालच मिलेंगे आपको। दुनिया देगी, दुनिया नहीं देगी तो सतगुरु देगा लोभ लालच आपको, सतगुरु देगा लोभ लालच आपको। तो चाहे सतगुरु दे चाहे दुनिया दे, हमने तो हाथ जोड़ लेने कि मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में और ग्राहक कोटि अनंत, यानी बहुत सारी आत्माएं आती हैं, नाम दीक्षा लेती हैं। ग्राहक यानी भगत। सतगुरु के दरबार में, साहिब के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, और 4 चीज वो चाहते, रिद्धि सिद्धि मान और महंत। धन दौलत, रिद्धि सिद्धि यानी प्रसिद्धि, बड़ा पद, रिद्धि सिद्धि
मान यानी मान बढ़ाई, और मेहनत यानी मेहनताई, संताई। तो 99% लोग ये 4 चीजें मांगने के लिए आते हैं, भक्ति करते हैं कि सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, पर 4 चीज वो चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि मान मेहनत। ये हमारे कोऑर्डिनेटर भाई बहन, ये गुरु जी का परिवार है, यही सोच के तो भक्ति कर रहा था। और परमात्मा तो दाता है, जो मांगोगे वही देगा। आज देख लो, आज गुरु जी ने अपने परिवार को मान बढ़ाई दे दी, सर पे बांध के पगड़ी, गले में माला, हाथ में श्री कृष्ण जी की मूर्ति। अब देख लो, इनको जो चाहिए था वो दे दिया भगवान ने। ये तो दाता है। ये भक्ति जो मन में धारणा रख के आप करोगे, भगवान वही देगा आपको, लेकिन गधा भी बना देगा फिर अगले जन्म में। और आप और हमारे को भक्ति चाहिए थी, आप और हमारे को भगवान ने साथ संगति से जोड़ दिया। तो कहते हैं सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, 4 चीज ये चाहते, रिद्धि सिद्धि मान मेहनत है। और फिर भगवान कहते हैं सतगुरु के दरबार में ऐसा कोई एक का मतलब कोई कोई होंगे, बहुत कम। सतगुरु के दरबार में ऐसा कोई एक, इन 4 को ठोकर मार के जो चाहे पुरुष अलेख, जो केवल परमात्मा को ही चाहेगा, अपनी मुक्ति चाहेगा और कुछ नहीं चाहेगा। तो हमने तो दूसरी वाणी की कैटेगरी में आना है भगत भाई बहनों ने, सत्सेवकों ने। हमने रिद्धि सिद्धि मान मेहनताई को ठोकर मार देनी है। हमने केवल अपने सतगुरु को प्राप्त करना है, सतलोक प्राप्त करना है। उसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे, जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो हम देंगे। तो हमने बहुत सोच समझ के, विशेष हिदायतों में रह के, अरे भगवान धरती पे आया आप और हमारे लिए, भगवान। सोचो भाई और बहनों, हम कितनी इंपॉर्टेंट आत्माएं हैं, हम कितने वीआईपी हैं। आज आपके क्षेत्र का एमएलए आपके घर पे आके आपके आगे हाथ नहीं जोड़ेगा, और ये सतलोक का राजा नीचे उतर के सत्संग करके हमारे आगे हाथ जोड़ रहा है कि बच्चों समझ जाओ, सुधर जाओ, भक्ति कर लो। तो सोचो हम कौन हैं। सतलोक का राजा हमारा बाप, वो शहंशाह जगत सेठ, आप और हमारे लिए, हम आत्माओं के लिए सतलोक से चल के आ गया। तो हम कौन हैं। यहां के राजा महाराजा तो हमारे नाखून के बराबर भी नहीं है। ये वर्तमान में खाते पीते घूमते दिखाई दे रहे हैं, अगला जन्म इनका गधे का है। तो इस संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, भले हम चाहे गरीब है, निर्धन है, काले कलूटे, लूले लंगड़े, ठिगड़े, कैसे भी है। ये हमारा सौभाग्य। परमात्मा ने जिस भगत को जिस सांचे में डाला हुआ है, जिस घर में, जिस माहौल में, जिस परिस्थिति में उसको डाला हुआ है, वो परमात्मा ने उसको अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट बना के डाला हुआ है। तो जब भगवान ने हमारे को परफेक्ट बना के भेज दिया, चाहे काड़ा, चाहे लूला, चाहे लंगड़ा, चाहे गरीब, चाहे अमीर, तो हमने उस भगवान के द्वारा बनाए गए इस व्यवस्था में कोई दोष नहीं देखना। अरे एक फिल्म बनाई जाती है, फिल्म का जो डायरेक्टर होता है वो किसी को चपड़ासी का रोल देता है, किसी को हीरो का रोल देता है, किसी को जो है गुंडे का रोल देता है, किसी को ड्राइवर का रोल देता है। और वो ड्राइवर सोचे मैं तो हीरो बनना चाहूंगा, मैं तो हीरो बनूंगा। वो चपड़ासी सोचे मैं तो हीरो बनूंगा। अरे सारे हीरो बनोगे तो फिल्म कैसे बनेगी। तो इसी प्रकार परमात्मा ने जिन जिन भक्तों को जो सेवा दे दी, जो जो रोल दे दिया, उसमें संतुष्ट रह के कि मेरे लिए यही उत्तम है। देखो जाना हमने सतलोक में, वो हीरो भी सतलोक में जाएगा, वो चपड़ासी भी सतलोक में जाएगा, वो गरीब भगत भी सतलोक में जाएगा, वो काला कलूटा भी भक्ति करके सतलोक ही जाएगा। अरे तो और सतलोक में जाके सबने एक जैसा सारी व्यवस्था, सबको एक जैसी सुविधा। तो बताओ फिर हमारे मन में कोई दोष आना नहीं चाहिए कि मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं लूला हूं, मैं लंगड़ा हूं, मैं काणा हूं, मैं गरीब हूं, मैं निर्धन हूं। जब सबने सतलोक जाना, एक जैसा शरीर प्राप्त करना, वहां जाके एक जैसी वहां पर सुंदरता, वहां कोई मन में दोष आता ही नहीं, ना वहां कोई निर्धन है। तो जब एक जैसी चीजें हमें जाने के बाद में मिलेंगी, सतलोक मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, फिर यहां हम क्यों अपने मन को जो है मतलब कि उसमें लेके आए कि मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों। हमें तो खुश होना चाहिए कि अच्छा किया भगवान ने मुझे गरीब बना दिया, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे लूला लंगड़ा बना दिया, नहीं तो पता नहीं मैं क्या बकवाद कर बैठता। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे काला कलूटा बना दिया, नहीं तो मैं कितने लड़कियों के मैं जो मतलब कर्म बिगाड़ता। मुझे देख देख के लोग पता नहीं अपने मन में क्या क्या मतलब दोष पैदा करते, कितनी सुंदर है, वाह गजब। कितने लोग मेरी सुंदरता को देख के अपने वो कर्म फोड़ते। ये तो अच्छा हुआ भगवान ने मुझे काला कलूटा बना दिया, अच्छा हुआ भगवान ने मेरे को गरीब बना दिया।
नहीं तो ये माया पता नहीं मेरे कहां कहां ये मेरे को कर्म फोड़ती। तो ये तो भगत ने खुश होना चाहिए कि मेरे परमात्मा ने भक्ति करवाने के मेरे को जानबूझ के इस व्यवस्था में रखा है। तो ये सतगुरु की व्यवस्था है। सतगुरु की शरण में आने के बाद भगत के साथ में जो भी होगा वो सतगुरु करेगा। ये सतगुरु तो 1 सेकंड में मिट्टी को सोना बना दे। अरे गोरखनाथ जैसे 2 कोड़ी के जीव थोड़ी मोड़ी वो रिद्धि सिद्धि लेके और एक छोटे से पहाड़ को पूरा सोना बना दिया था उसने। हमारा सतगुरु अपने काले भगत को गोरा नहीं बना दे, 5 फुट के भगत को जो है मतलब 80 फुट का नहीं बना दे, ये तो लाख फुट का बना दे। लेकिन फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्या अपने गरीब भगत को सतगुरु अमीर नहीं बना दे? क्या इसने बनाए नहीं? इसने आज से पहले 7-7 पीढ़ी का राज दे रखा है। गरीब को निर्धन बना रखा है। सम्मन जैसों को, तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज दिया। क्या ये परमात्मा पूरी धरती को सोना नहीं बना दे? फिर खाएंगे क्या? अरे पूरी धरती को भगवान अगर सोना बना दे, जब परमात्मा ने ये प्रकरण सुनाया कि पुण्यात्मा तुम इन छोटे मोटे साधु संतों को देख के डगमग मत होना। उस गोरखनाथ ने 2 कोड़ी के जीव ने थोड़ी मोड़ी वो रिद्धि सिद्धि थी उसके पास में, इसी भगवान की भक्ति करके ली हुई थी और एक छोटे से पहाड़ को सोने का बना दिया अपनी शक्ति से। तो गुरुदेव ने बताया कि बच्चों तुम्हें तो वो परमात्मा प्राप्त है जो अनंत सिद्धियों का स्वामी है। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, और दास गरीब सतपुरुष बजो अविगत कला कबीर। तुम्हारा गुरु पहाड़ तो छोड़ो, पूरी पृथ्वी को सोना बना दे। लेकिन अगर पूरी पृथ्वी सोना बना दिया नालायक, खाओगे क्या? फिर अनाज कहां पैदा करोगे? इसलिए ये परमात्मा व्यवस्थाओं को बना के रखता है। एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि बच्चों दूसरे को धन को देख के मन में दोष मत लाना। ये तुम्हारा वो भगवान है, तुम्हारा वो समर्थ सतगुरु है। अगर तुम अपने घर के दरवाजे खोलो, पूरा घर तुम्हारे को नोटों से भरा हुआ मिले, पूरा घर, लेकिन फिर तुम भक्ति नहीं कर पाओगे, फिर तुम बकवादों में उलझ जाओगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। ये तो भगत ने खुद मांगना चाहिए कि भगवान मुझे ऐसी स्थिति में रखना। ये परमात्मा मेरे भाग्य में कोई सुख है जो मेरी भक्ति में बाधा उत्पन्न करने वाला हो, परमात्मा उसको कैंसिल कर देना। ये मीठा मीठा दर्द, ये मीठा मीठा दुख मुझे दिए रहना, ताकि तेरी याद में मेरी आंखों से आंसू निकलते रहें। मेरे भाव तेरे चरणों में जो है वो बने रहें, मेरी भक्ति बनी रहे। क्योंकि भाव और श्रद्धा के बिना भक्ति का कोई मोल नहीं है। अगर आंखों से आंसू नहीं निकले सतगुरु के प्यार में, सतगुरु की सेवा में, तो इस भक्ति का, नाम स्मरण का कोई मोल नहीं है। तो ये तो हमने खुद मांगना चाहिए अपने भगवान से। हम नहीं मांग पा रहे थे, हमें नहीं पता था, इसलिए भगवान ने जानबूझ के हमें उसी स्थिति में पैदा कर दिया। तो कहने का मतलब है हम जैसे भी हैं, जिस भी परिवार में हैं, चाहे किसी के संतान है या नहीं है, कोई धनी है या नहीं है, कोई सुंदर है या नहीं है, किसी के पास कोई सरकारी नौकरी है या नहीं है, कुछ भी है, कैसा भी है, सतगुरु ने भजन दे दिया, हम दुनिया के सबसे बड़े धनी हैं, सबसे बड़े सेठ हैं। और आवश्यकता पड़ेगी ये परमात्मा वो वस्तु दे देगा जो दुनिया का कोई राजा नहीं दे सकता। यहां पर ये परमात्मा वो चीज दे देगा हमें, और मोक्ष तो देगा ही देगा। तो कहने का मतलब है हमने अपने सतगुरु की रजा में राजी रहना है। कुत्ता हूं गुरुदेव का, पवन दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, झांके छोता जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं, और जो राखूं त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जो राखूं त्यों ही रहूं, हमरा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं मैं गुलाम तुम्हारा। ये परमेश्वर मैं तो आपका खरीदा हुआ गुलाम हूं, दास हूं, कुत्ता हूं। जो टुकड़े डालोगे परमात्मा उसी में संतोष करके खाऊंगा। कुत्ते को 2 रोटी की भूख है और मालिक ने अगर उसको आधी रोटी डाल दी, वो आधी रोटी खा के सो जाएगा वहीं पे पूंछ हिला के। वो मालिक के साथ में डिमांड नहीं करेगा कि मुझे और दे, उसी में संतुष्ट होके सो जाएगा वो कुत्ता। ये कुत्ता का उदाहरण क्यों देते हैं गुरुदेव बार बार? कुत्ते में बहुत सारे गुण हैं, बहुत गुण हैं। अगर उसके आधे गुण भी अगर भगत अपने ऊपर धारण कर ले, सतलोक चला जाए। कुत्ते से बड़ा कोई स्वामी भगत नहीं होता, कुत्ते से बड़ा कोई स्वामी भगत नहीं होता। तो हम भक्तों ने उस कुत्ते की तरह गुरु भगत बनना है। कुत्ता हर हाल में संतुष्ट रहता है, एक रोटी टुकड़े के बदले पूरी जिंदगी पूंछ हिलाएगा, उसके चप्पल चाटेगा।
कुत्ते को उसका मालिक अगर किसी कारण से मारता है, पीटता है, कुत्ता भौंकता नहीं उसके सामने, और कुत्ता विश्वास इतना करेगा अपने मालिक पे। अगर आपके घर में किसी के कोई पालतू कुत्ता वगैरह हो, आप देखना कभी उसको टेस्ट करके, एक लठ ले लो आप लंबा सा, और कुत्ता आपके सामने जमीन पे वो लेटा हुआ है, आप यूं लेके लठ एकदम से उसको मारने का प्रयास करो, यूं, आदमी होगा ना भाग जाएगा वहां से, वो कुत्ता भागेगा नहीं, वो आंखें बंद करके यूं ही करेगा, यूं 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 आंखें बंद करके यूं यूं, भागेगा नहीं। उसको विश्वास है कि ये तेरा मालिक है, मारेगा नहीं। उस जानवर को भी एक इंसान पे इतना विश्वास है, हम इंसानों को अपने गुरु पे कितना विश्वास होना चाहिए। एक गुरु शिष्य कहीं जा रहे थे, रास्ते में रुक गए, पुराने समय की बात थी, एक धर्मशाला में रुक गए, सो गए। रात को गुरु उठा, देखा चेला सो रहा है, गुरु ने हाथ में चक्कू लिया, चेले की छाती पे बैठ गया, गर्दन पे रख दिया, गर्दन पे चक्कू रखा गया, चेले की आंख खुली, देखा गुरुजी बैठे, चक्कू गर्दन पे, वापस आंख बंद करके सो गया। गुरु ने थप्पड़ मारा, नालायक तेरे को डर नहीं लगा, मैं तेरा गर्दन काट देता तो? बोला गुरुजी आप अगर गर्दन काटोगे तो मेरे भले में काटोगे। अरे आपके हाथ से तो गर्दन कट के मरना भी लाख गुना अच्छा है। तो इतना विश्वास अपने गुरु पे होना चाहिए, लेकिन उस कुत्ते जितना विश्वास भी भगत को भगवान पे नहीं हो रहा। अरे जिस दिन हमें इतना विश्वास हो जाएगा ये भगवान आया किस लिए, हमें ले जाने के लिए, उसी दिन ले जाएगा। लेकिन अभी हमारे अंदर वो विश्वास पैदा हो ही तो नहीं रहा। तो कुत्ते में बहुत सारे गुण हैं। कुत्ता अपने मालिक की तरफ कभी भोगता नहीं, अपने मालिक को कभी छोड़ के नहीं जाता, वो मालिक ही छोड़ देता उसको, लेकिन कुत्ता कभी अपने मालिक को छोड़ता नहीं है, और संतोष करता है, और हमेशा रखवाली करेगा, स्वामी भक्त बन के रहेगा। उसकी प्रॉपर्टी के आसपास कोई आने का प्रयास करेगा, भोंकेगा, हो सकता है काट ले। तो हम अगर उस कुत्ते के आधे गुणों को भी अगर अपने जीवन में लेके आ जाएं, आधे गुणों को भी, हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो बहुत सारी बातें भाई और बहनों, गुरुदेव की रजा से आए थे विशेष संदेश पे चर्चा करने के लिए, लेकिन टाइम हो गया है, 4 बजने वाले हैं। आज परमात्मा ने यही सब कुछ हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारी दृढ़ता के लिए परमात्मा ने यही सब कुछ आज वीडियो बनवाना था। हम तो परमात्मा के कुत्ते हैं भाई, वो जो इशारा करेगा वही बोलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो भाई और बहनों आज का वीडियो यूँ ही समाप्त करते हैं। रात्रि 8 बजे मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान इस पुस्तक के ऊपर वीडियो बन रहे हैं। सभी भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये पूरा वीडियो हमने भी देखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पुस्तक में मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में जितना बढ़िया संदेश मुसलमान भाइयों के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा संदेश हम भगत भाई बहनों के लिए है कि आप और हमने और कितनी सावधानियां रखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी भाई बहन इनको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपनी भक्ति ये सबसे पहले है, ध्यान रखना भाई और बहनों। ये वीडियो देखना दिखाना ये अलग बात है, ये भक्ति हमारा सबसे पहला काम है। अपनी भक्ति को सबसे पहले हम ध्यान में रखें। अपना सुमरण, कम से कम 1 घंटे का सुमरण, 3 समय की आरती, गुरु जी का सत्संग, अपनी 5 यज्ञ, इन चीज़ों को हम प्रतिदिन देखें कि आज मेरे से कुछ रह तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया मेरे से। प्रथम ये है, उसके बाद में बाकी क्रिया हैं। ये दास समय पे अपनी भक्ति मालिक के आशीर्वाद से थोड़ी बहुत कर लेता है। इस भक्ति के कारण ही मेरे वचन में शक्ति है, जो आप भाई बहन मेरी बातों को मान रहे हो, फॉलो कर रहे हो, या मैं ये सारी बातें बोल पा रहा हूं। नहीं तो मैं भी आप जैसा 2 कोड़ी का जीव हूं, लेकिन इस भक्ति के कारण है सब कुछ। अगर मैं भक्ति करूं नहीं और आप लोगों को जो है मतलब फोकट में भाषण देता रहूं, कोई नहीं सुनेगा। सुन लोगे लेकिन कोई अपने जीवन में नहीं उतारेगा उनको। आज परमात्मा इस दास से जो भी भक्ति का सत्य संदेशा दिलवाते हैं, आप सभी भाई बहन तुरंत फॉलो कर लेते हो, तुरंत आत्मा उसको कैच कर लेती है। कारण क्या है कि ये इस दास से परमात्मा भक्ति भी करवाता है, और जो संदेशा दिया जा रहा है उस प्रत्येक संदेशे को मैं अपने जीवन में लागू करने का पूरा प्रयास करता हूं। इन पुस्तकों पे गुरुजी क्यों वीडियो बनवा रहे हैं? गुरुजी अपने बेटा बेटियों से वीडियो क्यों नहीं बनवा रहे? उनको तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मेरे से भी ज़्यादा ज्ञान है। वो तो बचपन से भगवान के साथ में रहे हैं। ये बड़े बड़े भगत, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, इनसे क्यों नहीं वीडियो बनवा रहे गुरुजी? अपनी पुस्तकों पे, सत्संगों पे गुरुजी मेरे से वीडियो क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि जो वीडियो बन चुके हैं इन पुस्तकों के ऊपर, और जो ज्ञान, जो आदेश गुरुदेव का उनमें है, पहले परमात्मा इस दास को उन सभी नियमों में रखते हैं।
नहीं तो मैं ये वीडियो बनाने का अधिकारी नहीं हूं, और बना दिया तो मेरी बात कोई मानेगा नहीं, क्योंकि जो क्रिया मैं नहीं करूं और आपको दे रहा हूं, सुना रहा हूं, फिर आप कैसे उस पर यकीन करोगे? तो देख लो गुरुदेव की जितनी भी पुस्तकें हैं, कई हजारों वीडियो बन चुके हैं। इसका मतलब जो भी बात आप लोगों को बोली गई है, प्रत्येक बात पे परमात्मा दास को खरा उतारते हैं। वो सारी चीजें हम फॉलो करके बैठे हैं, तब जाके परमात्मा ने इस दास के मुंह से ये वीडियो बनवाने शुरू किए। नहीं तो परमात्मा किसी ऐसे अनधिकारी से वीडियो नहीं बनवाएंगे। अब मैं तुमसे कहूं कि सुबह की आरती ऐसे करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए, हैं, और मैं खाट में पड़ा पड़ा कर रहा हूं, मोबाइल में कर रहा हूं, घूमते फिरते कर रहा हूं। मजबूरी की बात अलग है कभी कभार, लेकिन वैसे मैं आपको कहता रहूं और मैं खुद में वो मतलब चीजें मैं ना करूं तो आप पे कोई असर नहीं होगा। और इसका जीता जागता प्रमाण है, मैं आपको बता देता हूं। हालांकि वो गलती दास से हुई नहीं है, लेकिन मैंने उसको हल्के में ले लिया। दास ने एक वीडियो बनाया था कि जब भी हम मोबाइल खोलेंगे 2 मंत्र का जाप करेंगे, जब भी हम यूट्यूब चलाएंगे 5 मंत्रों का जाप करेंगे, लेकिन वो दास नहीं कर पाया। आज देख लो कोई भाई बहन नहीं कर रहा होगा उसको फॉलो। अब आपको याद आया होगा कि हाँ भाई हम तो वो कर ही नहीं रहे, क्योंकि मुझे पता है इन बातों का। लेकिन दास ने एक बात कही थी, यदि हम सेवा के लिए मोबाइल खोल रहे हैं, हमारे को तुरंत मोबाइल खोलना पड़ रहा है, सेवा के लिए हमारे को तुरंत यूट्यूब को देखना पड़ रहा है, तो वहां मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये मन खाली है और बकवाद के लिए अगर यूट्यूब खोलना चाहता है तो हमने वहां मंत्र जाप करने हैं। तो दास का तो 24 घंटे भाई और बहनों सेवा में रहता है सारा सब कुछ, हम बकवाद के लिए नहीं देखते, इसलिए मैं वो नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी देख लो, मेरा मकसद भी सही है, लेकिन फिर भी जो मैंने बोला उसके ऊपर मैं नहीं रुक पाया, जिस कारण से आप भाई बहन भी नहीं रुक पाए। तो ये होता है वचन की शक्ति और वचन की वो बर्बादी, ये होता है। इसलिए परमात्मा ने दास को खड़ा किया कि इन पुस्तकों पे जो वीडियो बन रहे हैं ना, परमात्मा पहले मुझे उनके ऊपर खरा उतार रहा है, तब जाके आप भाई बहन ये विश्वास कर पा रहे हो, इन नियमों को मर्यादाओं को अपने जीवन में लागू कर पा रहे हो परमात्मा के आशीर्वाद से। तो दास केवल एक यंत्र है, आप जैसा ही हूं, 2 कोटि का जीव, पत्थर, जड़ बुद्धि प्राणी हूं। हो सकता आप लोगों से भी नीच प्राणी हूं मैं, नीच। आप ये ना सोचना कि पवन दास वीडियो बना रहा है, परमात्मा इतनी दया कर रहे हैं, बहुत अच्छी आत्मा होगी। अरे ये तो सोचो आप, भक्ति मुझे करनी, भक्ति आपको करनी, सतलोक आपको जाना, सतलोक ही मुझे जाना, और मेरे माध्यम से परमात्मा आपके पास में बैठे बैठे वीडियो पहुंचा रहे हैं, बैठे बैठे जानकारियां पहुंचा रहे हैं। अरे मुझे तो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितनी कोशिश करनी पड़ रही है, ये वीडियो बनाने के चक्कर में फिर मेरे को जेल जाना पड़ रहा है, मेरे ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, धमकियां आ रही हैं, और आप लोगों को बैठे बैठे सारी चीजें मिल रही हैं। तो मालिक की विशेष आत्मा मैं हूं या फिर आप हो? मोक्ष मैंने प्राप्त करना, आपने भी करना, लेकिन उन चीजों को करने के लिए मुझे कितना वो जो बल्कि संघर्ष करना पड़ रहा है, और आप लोगों को वो चीजें बैठे बैठे मोबाइल में मिल रही हैं। आपको खाली शेयर करना है, और मुझे 3-3 घंटे जो है बल्कि खड़े होकर वीडियो बनाने पड़ रहे हैं, जेल जाना पड़ रहा है, मुकदमे हो रहे हैं। तो मालिक की विशेष आत्मा मैं या फिर आप, जिनको बैठे बैठे परमात्मा हलवा खिला रहा है? पवन दास तो हलवा बना रहा है और आप लोगों को भगवान खिला रहा है। तो विशेष प्यारी आत्मा आप हो परमात्मा की, ना कि पवन दास है। इसलिए इस कुत्ते पवन दास के ऊपर कोई आसक्ति करने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म मत फोड़ देना कभी जिंदगी में मेरे को विशेष मान के। हाँ, ये तो मन में आ सकता है कि भाई देखो अच्छी आत्मा है, भगवान ने इसके ऊपर देखो कितनी बड़ी दया करी, इसको सेवा बख्शी है। लेकिन सेवा भगवान उसी को बख्शेगा जिसको सेवा की जरूरत है। अरे डॉक्टर ज्यादा नजदीक उसी मरीज के रहेगा जो ज्यादा बीमार होता है। अब दूसरा मरीज सोचे कि ये डॉक्टर तो 24 घंटे उसी के साथ में रहता है, मेरे से तो प्यार ये करता ही नहीं, मेरे पास तो बार बार आता नहीं। अरे गधे, क्यों बुला रहा है डॉक्टर को बार बार अपने पास में? डॉक्टर तो उसके पास ही ठीक है। तो जो ज्यादा मरीज होता है डॉक्टर वहीं तो जाएगा ज्यादा। तो जो ज्यादा भक्तिहीन होगा गुरु उसी को तो ज्यादा सेवा देगा। तो आप भाई बहन इतने भक्तिहीन नहीं है, आप अच्छी आत्मा भगवान की, इसलिए आपको बना बनाया हलवा खाने को मिल रहा है और दास को मेहनत करनी पड़ रही है। तो सर्वश्रेष्ठ आत्मा आप लोग हैं, ना कि पवन दास। इसलिए हमने किसी भगत पे आस्था नहीं रखनी है, अपने गुरु जी के चरणों में, कि जो भी कुछ करवा रहा मेरा गुरु करवा रहा है। अगर मेरा गुरु अपना आशीर्वाद ना दे, ये पवन दास 2 कोड़ी का गधा है, क्या कर लेगा? ये कुछ नहीं कर सकता। और ये रियलिटी है, हकीकत है ये। तो हर बात में अपने गुरु जी को सरे, अपने गुरु जी को महत्व।
तब जाकर गुरु अपने चरणों में जगह देगा। ये परीक्षा हमारी होती है, ये परीक्षा चल रही है हमारी, हर प्रकार से ध्यान रखना, हर प्रकार से। ऐसा नहीं है कि उधर पहले मैनेजमेंट के चक्कर में फंसे हुए थे, कोऑर्डिनेटरों को महान मान रहे थे, गुरुजी के बेटा बेटी को महान मान रहे थे, इधर साथ संगति में आके पवन दास को महान मानने लग जाओ, फिर तो वही बात हो गई, आसमान से गिरे खजूर पे अटके लटके रह जाओगे फिर। हालांकि ऐसी गलती सत्संग को भाई बहन नहीं करेंगे, लेकिन दास का फर्ज है बोलने का, दास का फर्ज है कहीं कोई कचरा हो तो अपने दिमाग से निकाल दे। हम सब जीव हैं, हमारी जीव जाती है, हमारी कोई औकात नहीं है। एक मुंह से एक शब्द भी अगर गुरु का आशीर्वाद नहीं हो नहीं निकाल सकता, कोई निकाल के दिखा देना। वो कहते हैं ना कि उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाते लंता। एक भाई ने ऐसा आ रहा था यूट्यूब पे, बोला उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाते लंता, कि उस अल्लाह की मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। यूट्यूब पे दास देख रहा था, एक वीडियो बनाया किसी ने कोई मजाक में, बोला अरे बोला भाई तू कह रहा था ना कि अल्लाह की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। एक हिंदू भाई था मुसलमान को कह रहा था कि तुम कहते हो ना कि हमारे अल्लाह की मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो उस हिंदू भाई ने पेड़ पे चढ़ के जोर से पेड़ को हिला दिया, कई पत्ते नीचे भी गिर गए। बोला देख मैंने हिला दिया। उस नालायक को ये नहीं पता उस पेड़ पे चढ़ना और पेड़ के ऊपर चढ़ के पेड़ को हिलाना उस अल्लाह की मर्जी से हुआ है। ये भी उस खुदा की मर्जी थी, लिखा हुआ था ऐसा ही लिखा हुआ था, ये भी उसकी मर्जी से हुआ है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार जो भी कुछ करने धरने वाला ये परमात्मा है, जीव केवल बिना ज्ञान के अपने कर्म फोड़ सकता है। तो भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य, गुरुदेव ने हमें सद्बुद्धि दी, साथ संगति से जोड़ा, अपने चरणों में बनाए हुए हैं। आप और हमने इस मेहरबानी को इसी प्रकार से बना के रखना, निरंतर आगे बढ़ना है। अब गलतियों की गुंजाइश नहीं है इस भक्ति मार्ग में। अब तो जिन जिन भक्तों ने जो गलतियां की हैं, जो कर दी हैं, अब तो उनके परिणाम भोगने बाकी हैं। अब देखना आने वाले समय में, ये 10 साल से आप और हम भगत भाई बहन जो साथ संगति से जुड़कर जो संघर्ष किया है, जो मर्यादा निभाई है, आप देखना इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। और आश्रमों से जुड़कर गुरुदेव के परिवार के पैर चाटकर, कोऑर्डिनेटरों के तलवे चाटकर उस नादान संगत ने जो मर्यादा तोड़ी है, अब देखना उनका क्या बुरा हाल होगा। अब पता चलेगा ये भक्ति है, कोई मजाक नहीं चल रहा था। अब देखना। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें। कल फिर से जुड़िएगा और रात्रि 8 बजे लाइव वीडियो में जुड़िएगा। परमेश्वर इसी प्रकार से हम सबको अपने चरणों में बनाए रखें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गए